हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आ जाओ। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा लेक्चर नंबर 5 पर। जी हां, तो हम हैं सेकंड लास्ट लेक्चर पर इस चैप्टर के। तो बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है सर, इसके बाद क्या पढ़ाओगे? इसके बाद पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, जिसके साय में मैं क्लास ले रहा हूं, जिसके साय में तुम बैठे हो, जिसके साय में तुम जो है अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट इसके बाद शुरू होगा। ठीक है क्या? ओके। शुरुआत के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े थे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, है ना। ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े थे। धीरे धीरे जो है चैप्टर्स कैसे होते जा रहे हैं, अब छोटे होते जा रहे हैं। एक चैप्टर और बड़ा आएगा बस, जिसका नाम होगा रे ऑप्टिक्स। बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, तन के बैठो। लास्ट क्लास के नोट्स पढ़े? लास्ट क्लास फील आई कि नहीं? बहुत ही हल्का फुल्का लेक्चर था, बहुत ही हल्का फुल्का लेक्चर था। भारी भरकम तो किताबें हैं, सर का लेक्चर तो हल्का फुल्का ही रहता है, लेकिन पूरी फील के साथ सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए और बढ़िया खूब सारी प्रैक्टिस करते हुए, नीट में जो पूछ सकता है सब उस तरीके के सवाल हम क्लास में कर लेते हैं। बोलो ठीक है क्या? यस सर। चलो भाई, तो आज क्या पढ़ेंगे बेटा? यार पीपीटी वही है, पीपीटी वही है ना, क्योंकि ये एक ही क्लास का कंटेंट था, लेकिन अपन इसको आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जी हां, आज हम वाकई में शुरू करके खत्म कर देंगे मोशनल ईएमएफ, और लिखा एंड प्रैक्टिस ऑन इट। ठीक है ना। तो मोशनल ईएमएफ बहुत दिन से नाम सुन रहे हैं गुरुजी, आज इसको निपटा डालो प्लीज। ओके। एक सवाल है आपके लिए जो कि एक वार्म अप टाइप सवाल है। ये अभी नहीं, आप होमवर्क में करेंगे। ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब आप देखो मजे की बात, ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा दिया है। 2022 में ये सवाल पूछा गया था, है ना। तो पीवाईक्यू ये होमवर्क है, ये आप करोगे। ठीक है क्या? ओके सर। याद है वो कॉइल घूम रही थी? यस सर। कॉइल घूम रही थी कि नहीं? यस सर। जिसमें अपना ईएमएफ आता था। ईएमएफ कितना था? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और करंट आता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बार। बस ये वही बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, है ना। बता चुका हूं ऑलरेडी, उस पर होमवर्क है, ताजा ताजा सवाल है 2022 का। गुरुजी होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करा दो? बिल्कुल, जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करवा देता हूं। ऐसा हो सकता है क्या कि अपन होमवर्क क्वेश्चन दे और डिस्कस ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। चलो भाई, तो और इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आज का लेक्चर ताबड़तोड़ शुरू करते हैं। तन के बैठो पूरे जोश के साथ, है ना, पूरे जोश के साथ। फील आएगी, पूरी फील आएगी, और जैसी फील आएगी वैसे ही पता पड़ जाएगा अरे लेक्चर ही खत्म हो गया, है ना। तो यार कोई बहुत ज्यादा विजुलाइज करने की, बहुत ज्यादा खूब जो है, हम ऑलरेडी चीजों को विजुलाइज कर चुके। अब तो चीजें बहुत माइनर माइनर विजुलाइजेशन से भी, माइनर माइनर इमेजिनेशन से भी काम कर जाएंगी। पहले वो ये फलाना ढिमकाना, ये उधर ये इधर, बहुत ज्यादा विजुलाइजेशन की अब जरूरत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है। याद करो, तो ये पीवाईक्यू था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। अब उसमें अलग से मैंने आपसे कुछ पूछ लिया, क्योंकि मैं सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से उठा के। ठीक है। ये नीट के सन की बूढ़े ने नहीं पूछा, ये मैंने तुमसे पूछा। क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब पास आ रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन जब कॉइल से दूर चला जाएगा तो करंट का क्या डायरेक्शन होगा। हमने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? गुरुजी एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? जी गुरुजी। क्यों? क्योंकि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये चार्ज, एक चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से पास हो रही है, जब ये आएगा, है ना, जब ये आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जब ये जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अब मुद्दे की बात, गुरुजी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लू? क्रॉस लू या डॉट लू? क्रॉस लू या डॉट लू? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लू? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई जा रहा है, दिस इज एक्स बेसिकली एंड दैट इज वाई, एक्स से वाई जा रहा है, तो करंट कहां से कहां जा रहा होगा? गुरुजी जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिवाज के अनुसार क्या बोला हमने? रिवाज क्या कहता है? गुरुजी रिवाज कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई जा रहा है तो करंट वाई से एक्स जाएगा। लेकिन यहां पे बीम या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे तुम सिंगल वैसे इलेक्ट्रॉन भी सिंगल। सॉरी यार, क्या करूं, है ना। ठीक है। तो यार ये इलेक्ट्रॉन भी एकदम तुम्हारी तरह सिंगल है। अब देखो यहां पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से कहां होगी, क्रॉस में या डॉट में? गुरुजी देखो वही राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स आर मूविंग इनसाइड, है ना। तो राइट हैंड का अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स कहां जा रही बेटा? अंदर। तो गुरुजी तो क्रॉस में होगा। कहां होगा? अरे क्रॉस में होगा कि नहीं होगा? यस सर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस में आ रही है इस करंट की वजह से। कहां पे आ रही है बच्चों? क्रॉस में आ रही है इस करंट की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ेगी या घटेगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखना ये बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो
आपने करंट क्यों लिया? ताकि आपको क्रॉस या डॉट मिल सके, और वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये भी डन हो गया। अब हमने कहा ठीक है क्रॉस में। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड पहले घट रही है बढ़ रही है? गुरुजी सबसे पहले है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल, तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? बेटा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, करंट का सिर्फ इतना काम था कि वो हमको डायरेक्शन बताया उसने, क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसका काम हो गया। हमने कहा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप में से जाएंगी, तो जब पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो हमने बोल दिया जब पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, यस सर। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, जब वो कॉइल से दूर चला जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? आप मुझे बताओ। गुरुजी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब दूर चला जाएगा तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो तो हमें यही तो निकालना है कि इलेक्ट्रॉन जब पास आ रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन जब दूर जा रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड का है क्रॉस में, तो अब आप देखो इस केस के लिए सॉल्व करो। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। सबसे पहले बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में इंक्रीज हो रही, गुरुजी क्रॉस में इंक्रीज हो रही, तो इंड्यूस करंट क्या बोलेगा? ये मुझको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मुझको एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे बढ़ रही, तो बढ़ती हुई चीज को कैसे अपोज करेगा? घटा के। तो अंदर की तरफ क्रॉस में जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसको कैसे अपोज करेगा? उसको घटा के। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, उसको कैसे अपोज करेगा? घटा के। कैसे घटाएगा? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा के। यस सर, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा बाहर, यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन लिख दिया ACW। कब बेटाओ, कब भियाओ, कब मेरे शहजादों, कब मेरे छोटे भाई बहनों, कब मेरे सहपाठियों? गुरुजी जब इलेक्ट्रॉन कॉइल की तरफ जा रहा होगा तो क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। और देखो जब इलेक्ट्रॉन कॉइल से दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी कि नहीं? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो बिना दिमाग चलाए, बिना कलम चलाए सीधे क्लॉकवाइज लिख दूंगा, लेकिन आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में कम हो रहा है, तो फिर से इंड्यूस करंट बोलेगा ये मुझको एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझको कबूल नहीं है। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होती हुई चीज को कैसे अपोज करेगा? बढ़ा के। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको अपोज कैसे करेगा? उसको बढ़ा के। कैसे? अंदर की तरफ बढ़ा के। तो अंगूठा अंदर की तरफ, यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब मेरे को एक बात बता, तेरा आंसर है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और नीट के सन की बुड्ढे ने ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं दिया। क्या ऑप्शन दिया? एंटी क्लॉकवाइज की जगह दे दी ABCD। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि ABCD 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 कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो यहां पे लिख दिया मैंने ABCD, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सवाल देना नहीं है, मेरा काम सिर्फ सवाल सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा काम है बताना कि इस सवाल में क्या अप्रोच लगेगी, इस सवाल में क्या वेरिएशन दिया जा सकता है, इस सवाल में नीट का सन की बुड्ढा क्या क्या आपको परेशानी में डालने की ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है, कैसे कैसे आपको परेशानी में डाल सकता है, ये सब मेरा काम है बताना। बोलो ठीक है क्या? यस सर। सो इसीलिए बोला गया है कि वाई टू फियर व्हेन सिद्धार्थ सर इज हियर। ओके यस सर। क्लॉकवाइज का मतलब बता, क्लॉकवाइज का मतलब ADCB ADCB। यस सर ADCB। डन हो गया क्या? जी गुरुजी डन हो गया। तो जैसा मैंने कहा सिर्फ सवाल देना मेरा काम नहीं है, सवाल में अप्रोच बताना, सवाल में क्या वेरिएशन देगा वो बताना, ऑप्शंस में क्या वेरिएशन देगा वो सब बताना मेरा काम है ना? ठीक है डन हो गया। देख लो बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। गुरुजी एक बात बताओ, ये करंट इधर क्यों लिया? अरे यार अकल के दुश्मन, मुझे एक बात बता, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेता हूं तो एक्स से वाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो वाई से एक्स करंट का डायरेक्शन हो गया। आपको कैसे पता क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है? मुझे क्या बच्चा बच्चा जानता है? राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर जा रही है अंदर, तो होगा क्रॉस। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया भैया? क्रॉस हो गया। यस सर। बोलो। बिल्कुल सर क्रॉस हो गया। गुरुजी आपको कैसे पता मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ रही है फिर घट रही है? फिर वही बात, अकल बढ़िया भैंस। गुरुजी भैंस, बस तभी भैंस बड़ी अकल से। इसीलिए तो नहीं समझा तो कि मैग्नेटिक फील्ड पहले क्यों बढ़ा फिर क्यों घटा। एक इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जत्था या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी जब ये पास जा रहा है, करंट का काम सिर्फ और सिर्फ बताना था कि क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रॉन पास जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लूप से पास होगी वो बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा
तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। बस वही कर दिया और आपने लेंस लॉ लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है क्या? इसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि पूरे पूरे चांसेस है नीट में आने के। अगर नीट का लेवल उसने टफ करना है तो ये सवाल पूछ लेगा आपसे। डन, ये तो डन डन। ये लो, एक सड़ेला सवाल था होमवर्क में, गुरुजी आपने ऑब्जर्वर नहीं बताया था कहां लेना है। मैंने क्या बोला था, जब ऑब्जर्वर ना बोला हो तो राइट हैंड साइड ले लेना। यस सर, ठीक है। अब सैया दूर क्यों गईया, ये दूर क्यों जा रहा है, इसमें भी दिक्कत है। पास क्यों आए, ये भी दिक्कत है। दूर जाए तो करे अट्रैक्ट, पास आए तो करे रिपेल। सही बात है, सैया पास आए तो सैया को करे रिपेल, सैया दूर जाए तो सैया को करे अट्रैक्ट। भैया जी दूर जा रहा है, भैया जी नहीं, सैया जी दूर जा रहा है, तो ये बोलेगा दूर काहे जा रहे हैं सैया, और ना पकड़ो मोरी भैया, ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यस सर। अब मुझे एक बात बता, अट्रैक्ट करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ। साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए इसको कौन सा भेष रचना पड़ेगा, गुरुजी नॉर्थ का भेष रचना पड़ेगा। साउथ को क्या अट्रैक्ट किसने, नॉर्थ में। खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया जवाजम। कैसे गुरुजी, जब ये देखेगा तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, अरे मालिक चिप्स मांग रहा है, बताओ क्या होता है नॉर्थ का मतलब, गुरुजी एंटी क्लॉकवाइज। तो यही आंसर आ गया अपना, यही आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। तो आई होप बेटा आपके आंसर मैच कर गए हो जी गुरुजी। चलो भाई फिर आगे चलते हैं, यही था होमवर्क में, है ना। ओके बहुत बढ़िया यार। देखो मुझे पता है वन शॉट का तुम इंतजार कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे दो, हल्का सा, जैसी मैं फ्री होता हूं पक्का बना के देता हूं मैं आपको वन शॉट कंफर्म। ठीक है क्या, थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे मालूम है अभी लास्ट 2-3 चैप्टर्स की अपने को वन शॉट बनाने हैं, बिल्कुल बनाऊंगा। डीपीपी के सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आने वाले हैं, रिमेनिंग जो बचे, और वन शॉट पूरा मेरे दिमाग में लगातार चल रहा है। थोड़ा सा मैं फ्री अभी होने वाला हूं, जैसी मैं फ्री होता हूं आप मान के चलो, है ना, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको चीजें, डीबीबी के सॉल्यूशन तो अभी इसी वीक मिल जाएंगे, बाकी वन शॉट आपको मैं कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट 2 वन शॉट, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस मंथ के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है क्या, थोड़ा सा इंतजार कर लो। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी पीवाईक्यू तो अपन सारे 100% क्लास में सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी देरी के। शुरू कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। क्या शुरू कर रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। एसी चालू कर ले भाई। ओ भाई एसी चालू ही नहीं है बेटा, इतनी हाई वोल्टेज वाली क्लास है तो एसी तो चालू होना चाहिए जी गुरुजी। ठंड भी आपको फिर बहुत जल्दी लग जाती है। कहां है रिमोट, कहां है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये रहा, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो चलो मोशनल ईएमएफ। यार मुझे एक बात बताओ, कई बच्चों को लगता है कि गुरुजी यहाँ पे ना एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक ई मिसिंग है। बेटा ई मिसिंग नहीं, दिमाग तेरे अंदर मिसिंग है, वो इमोशनल ई मिसिंग नहीं, इमोशनल ही है बेटा, इमोशनल नहीं। इमोशनल का मतलब होता है रिलेटेड टू मोशन, मोशनल मतलब रिलेटेड टू मोशन। और साफ साफ नाम से यहां पे समझ में आ पा रहा है कि मोशनल ईएमएफ मतलब ऐसा मोशन, सॉरी ऐसा ईएमएफ जो कि किसी मोशन की वजह से आएगा, जो कि किसी मोशन की वजह से आएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि मोशनल ईएमएफ मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू, क्या लिख रहा हूं मैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन। तो मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना। अब किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और कैसे होगा वो सब मैं तुमको बता देता हूं। तो बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड इलाका है, मैग्नेटिक फील्ड का। जी हां, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का जिगरा होता है, पर फिलहाल यहां पे इलाका है मैग्नेटिक फील्ड का। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट भी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है गुरुजी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी। ओके, यहां पे एक रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चकाचक। यहां पे एक रॉड है गुरुजी, रॉड तो कुछ ज्यादा आपने मैग्नीफाई कर दी, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए रॉड थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दी। एक रॉड है, आप वायर ले लो या आप एक रॉड ले लो, ठीक है ना। उस एक रॉड ले लिया आपने, है ना, लेकिन कंडक्टिंग रॉड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग रॉड। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए इसके अंदर, ऑब्वियसली कंडक्टिंग रॉड है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो रॉड का एक सिरा हो गया ए, एक सिरा हो गया बी, सिरा यानी एंड, एंड ए और एंड बी। इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, लेंथ हो गई एल, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में कर रही है मूव। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी, वी वेक्टर से। तो यहां पे कितनी चीजें दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, वी वेक्टर, यानी कि एक चलती फिरती रॉड या चलता फिरता कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर चलता फिरता किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, वेलोसिटी हो गई वी वेक्टर, लेंथ हो गई एल। तो इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, चाहे लूप पूरा हो अधूरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो यस सर, ठीक है ना।
तो यहां पे इसके बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किस किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। कितना आएगा गुरुजी, वो आएगा V क्रॉस B डॉट L, है ना। परेशान नहीं होना है देख के, हैरान परेशान नहीं होना कि साला यहां पे तो खिचड़ी पक गई, क्रॉस भी आ गया, डॉट भी आ गया, तेरा भाई है ना, सब आसान बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बस। ईएमएफ इंड्यूस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो यहां पे ये भी लिख देता हूं, ईएमएफ इंड्यूस यानी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रे सेटिंग किया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, BW मतलब बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, ठीक है ना। यस सर, सर ये तो समझ में आ रहा है, V वेलोसिटी पता है कहां दिखी रही है, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, B वेक्टर पता है इनसाइड या आउटसाइड, ये साला L वेक्टर का क्या डायरेक्शन है बेटा, ये L वेक्टर हाथी का दांत है, दिखाने वाला, खाने वाला नहीं है। तू L वेक्टर को इग्नोर कर दे, तू L वेक्टर को इग्नोर कर दे, बस तेरे को लेंथ पता होनी चाहिए। तो गुरुजी क्या ये इसका डायरेक्शन, L वेक्टर का डायरेक्शन बिना पता हुए हम इस सवालों को सॉल्व कर लेंगे? अरे बिल्कुल कर लेंगे, हाँ, लेकिन आपको V वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए और B वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए। देख लो इसको फटाफट से, चलते फिर आगे। अजय बेटा तो ऐसा होता क्यों है, देखो सुन लो, ऐसा इसलिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब एक एंड, जैसे सेल होता है, सेल के बारे में बताया था, यस सर, तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्योंकि रिवाज के अनुसार पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल माना गया है और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल यानी आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो होता क्या है बेसिकली, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है, इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब चार्जेस Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसमें लगता है फोर्स F बराबर Q V क्रॉस B है सर। तो इसके अंदर जितने भी, हालांकि नहीं पूछेगा पर सुन लो, पता होना चाहिए पीछे का लॉजिक, ऐसा नहीं कि हम जो है सिर्फ ये फॉर्मूला देख लें रट लें, देखो फील भी कर लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मान लो इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रॉड मूव कर रही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, रॉड के अंदर ही तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। तो यार रॉड मूव कर रही है V वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं V वेलोसिटी से, समझ में आई बात, यस सर। तो इन पे कितना फोर्स लगेगा, Q V क्रॉस B, कहां फोर्स लगेगा, V क्रॉस B, गुरुजी V इलेक्ट्रॉन्स का भी वही वेलोसिटी है जो रॉड का वेलोसिटी है ना, तो V क्रॉस B, तो अंगूठा या ऊपर। लेकिन ध्यान है आपको, क्या तुम्हें याद है कि V क्रॉस B का ऊपर डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन फोर्स होता है Q V क्रॉस B, और अगर Q नेगेटिवली चार्ज होता है तो फोर्स लगता है V क्रॉस B की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर फोर्स कहां लगेगा, V क्रॉस B ऊपर आ रहा है तो नीचे लगेगा, कहां फोर्स लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा। अब फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नीचे इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, नीचे इकट्ठे हो गए। देखो ना कैसा चार्ज आ गया, माइनस माइनस माइनस, ऐसा माइनस माइनस चार्ज आ गया, ठीक है क्या। अब ये रॉड या वायर तो ठहरा न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली एक साइड अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरी साइड उतना ही कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि यहां पे चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो ये हायर पोटेंशियल पर ही हो गया लोअर पोटेंशियल पर। तो कभी पेपर में नीट का सन की बुड्ढा पूछ ले कि ये साला मोशनल ईएमएफ आ क्यों रहा है, तो ये कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रॉड मूव कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनपे फोर्स लग रहा है, उनपे फोर्स लग रहा है तो रॉड के किसी एक कोने में, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, रॉड के किसी एक कोने में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। रॉड ठहरा तेरा न्यूट्रल, इसका मतलब एक साइड पे अगर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो दैट द रॉड रिमेन्स या वायर रिमेन्स न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, समझ में आई बात, यस सर। एंड नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। तो आ गया ना यहां पे मजा, आ गया ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कितना हो गया, V क्रॉस B डॉट L। फील आई कि नहीं आई जी गुरुजी, रीजन भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से। ओ गुरु ठोको ताली ठोको, L वेक्टर की चिंता नहीं करनी। अब सुनो, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अभी आप इसको ईएमएफ को मारो गोली, यहां पे मैथ्स में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट। गुरुजी मैथ्स क्यों लेके आ रहे हो, सुन तो लो, ऐसी कोई बहुत खुखार मैथ्स नहीं, नासा लेवल की, सुनो तो सही। ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है मैथ्स में, ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट होता है, मैथ्स वालों को सिखाया जाता है A क्रॉस B डॉट C। जब तीन वेक्टर्स होते A B C,
तीन वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो जब दो के क्रॉस प्रोडक्ट को एक के साथ, जो दो के क्रॉस प्रोडक्ट को बचे हुए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मैथ्स में ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट। अब इसकी खास बात क्या है ये सुन लो, इसकी खास बात क्या है ये सुनना, है ना। इसको मतलब नाम याद रखो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो मैं आप बताने जा रहा हूं ना वो आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट यानी टीबीपी, टीबीपी ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट। सुनना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज अभी आपने बहुत ज्यादा काम आने वाली। इन टीबीपी यानी ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट, वेनेवर एनी टू वेक्टर्स, जब भी कोई दो वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, टीबीपी यानी ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट में तीन वेक्टर्स में से ए बी सी, इन तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, यानी ए और बी या ए और सी या बी और सी आपस में पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, देन ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट बिकम्स जीरो। अब गुरुजी इसका क्या तंत्र है, इसका क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहते हैं, भावार्थ क्या है डैडी, ये तो बताइए। तो यार मैं आपको बताऊं तो यहां पे ए बी सी आपको दिख रहा है, मुझे तो वी वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। बोलो, मुझे तो वी क्रॉस बी डॉट एल दिखाई दे रहा है। तो जब ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जावे तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, याद रखेंगे, है ना। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए। इन ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कह रहा है यदि ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, म्यूचुअली मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, जैसे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो टीबीपी यानी ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी इंटू सी। कितना हो गया बेटा, ए इंटू बी इंटू सी। बोलो समझ में आई बात, यस सर, ए इंटू बी इंटू सी, डायरेक्ट एबीसी, डायरेक्ट एबीसी। तो क्या याद रखना है, सिर्फ पहली चीज की यार, जब कोई कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड्स के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन। उसका फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, अब उसके संदर्भ में यहां पे उसके रिलेशन में एक बात की गई है कि मैथ्स में तीन वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट करवा दें, A क्रॉस B डॉट C, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट। ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, कि यदि ए बी सी वेक्टर में से कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, यानी कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अलोंग पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट पूरा शून्य हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट हो जाना है एबीसी। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। अब सुनो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ गुरु कि वी और बी आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, वी और एल आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, या बी और एल आपस में पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए, तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एनईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। समझा क्या, हीरो हीरो हीरो। ये सवाल सॉल्व करके बता दे मेरे को जल्दी से, ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, टंग 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 टंग। जल्दी से बता दे, देख पढ़ लिया, स्क्रीन पॉज कर ली जी। गुरु जी देख इधर, मैं बोल रहा हूं, मतलब ये बोल रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स। कह रहा है कि भैया दो सिरों के मध्य यानी दो एंड्स के बीच में, दो एंड्स के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा। लेट्स सी, इफ V इज पैरेलल टू L वेक्टर। अबे ईएमएफ क्या है गधेड़े, ईएमएफ है V क्रॉस बी डॉट एल, है ना। अरे है कि नहीं है, हे गुरुजी। तो इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए तो तेरा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड, मतलब ये कह रहा है कि कब आएगा, आएगा। हे हिम्मत, V और L पैरेलल हो गए, नहीं आएगा, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल, इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ नहीं आएगा। और कह रहा है कि कब आएगा, तो भाई यहां पे तो नहीं आएगा, दोनों पैरेलल हो गए। इधर आएगा L और B, B और L पैरेलल हो जाए, नहीं आएगा। यहां आएगा V और B पैरेलल हो जाए, नहीं आएगा। तो कहीं भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज। क्या आ गया आंसर, नन ऑफ दीज आ गया। अरे आई बात समझ में, अरे बोलो बेटा, यस सर समझ गए सर। तो सर अगर ये आप लिख भी दो ना सर, अरे तू देख तो सही आगे क्या क्या लिखा हुआ है स्लाइड में, तो टेंशन बड़ी लेता है यार, बड़ा भावुक किस्म का इंसान है। अगर V और B पैरेलल हो गए
या वी और बी एंटी पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो, बी और एल पैरेलल हो गया, बी और एल एंटी पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो, वी और एल पैरेलल हो गया, वी और एल एंटी पैरेलल हो गए तो भी ईएमएफ जीरो। कह रहा है कब आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब समझे दया कुछ तो गड़बड़ है। ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, यानी वी इंटू बी इंटू एल। ठीक है, डन, डन हो गया सर। चलो भाई फिर आगे, अरे चले आगे। हाँ सर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ है नोट मान लो, की पॉइंट मान लो। देखो सुनो, बकायदा डायग्राम बनाया तुम्हारे भाई ने यहाँ पे, इफ वी इज पैरेलल टू बी और वी एंटी पैरेलल टू बी, है ना। वी वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर की बात हो रही है, और किसकी बात होगी, वी वेक्टर, बी वेक्टर, एल वेक्टर। गुरुजी आपने अभी तक नहीं बताया कि एल वेक्टर का क्या डायरेक्शन है। अरे भाई एल वेक्टर का कोई डायरेक्शन लेने की टेंशन नहीं है यार, उसकी तो लेंथ मान ले तू, ठीक है। ये सर कह रहा है यदि V और B पैरेलल हो गया, V और B एंटी पैरेलल हो गए तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। सत्य वचन है, परम सत्य। V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, पैरेलल मतलब एक ही दिशा, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट दिशा। ये सर, तो यहां पे बना ली तेरे भाई ने मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना ली, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे बना ली रॉड ए बी, यहां पे क्या बना ली गुरुजी, रॉड ए बी, यहां पे बना ली रॉड ए बी। तो अब देख इस केस में क्या है, इस केस में वेलोसिटी किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी जीरो। इस केस में वेलोसिटी किसके एंटी पैरेलल है, वेलोसिटी किसके एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी ईएमएफ कितना हो गया गुरुजी, जीरो हो गया। यस सर, तो वही तो लिखा हुआ है, ये तेरे भाई ने विजुलाइज करवा दिया। क्या कि अगर ये मूव कर रहा है गुरुजी यहां पे लेंथ से, अरे अभी क्या लिखा है, V पैरेलल टू बी या V एंटी पैरेलल टू बी। समझ में आ गई बात, ठीक है सर, बिल्कुल साहब समझ में आ गई। वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या एंटी पैरेलल है तो ईएमएफ जीरो हो गया। चलो आगे चलो। अब देखो आप इसमें से कितने पेयर बना सकते हो, तीन लोग हैं, तीन लोगों के कितने जोड़े बना सकते हो, है ना। अरे इससे आपको क्या मतलब है, कौन मेल है कौन फीमेल है, मैं तो कह रहा हूं तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है। कितने जोड़े बन सकते हैं गुरुजी, तीन जोड़े बन सकते हैं, ए और बी का जोड़ा, बी और सी का जोड़ा और ए और सी का जोड़ा, जोड़ा यानी कि पेयर। तो ए बी सी में कितने पेयर बना सकते हो गुरुजी, तीन, ए बी बी सी और ए सी। वैसे ही वी बी बी एल और वी एल कितने पेयर बन सकते हैं, तीन, एक बन गया वीबी का, एक बन गया बीएल का, एक बन गया वीएल का। ठीक है सर, अब देखो अगला क्या लिखा है, यदि बी जो है एल के एंटी पैरेलल या पैरेलल हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, तो गुरुजी लेंथ वेक्टर की टेंशन नहीं लेनी आपको। पैरेलल या एंटी पैरेलल, लेंथ इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ बेटाओ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है ना वो किसके अलोंग रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी हो। समझ में आ गई बात, यानी जो रॉड है ये किसके अलोंग रखी हो, देखो इधर गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना, ये हो गई इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ है। क्या आप कह सकते हो कि जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है? यस सर, बिल्कुल सर। तो पैरेलल बोलो एंटी पैरेलल बोलो, हम बोलेंगे कि जो लेंथ है इसकी लंबाई है वो किसके अलोंग हो गई। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, और लेंथ इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। सही है, यस सर। तो आप इसको कैसे ही मूव करो आपकी इच्छा, आप इसको इधर मूव करवाओ, आप इसको इधर मूव करवाओ, आप इसको इधर मूव करवाओ, आप इधर इसको मूव करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो चुकी है, यहां पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो चुकी है, अलोंग हो चुकी है, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो चुकी है। तो ईएमएफ श्योर शॉर्ट कितना होगा बेटा, जीरो होगा। फिर आप वेलोसिटी कहीं भी करवा लो, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो बी और एल से मतलब है। क्या यहां पे लेंथ बी के अलोंग है? जी गुरुजी, तो यहां पे हमने बोल दिया ईएमएफ जीरो है, चाहे आप फिर वेलोसिटी कहीं भी दे दो उसको। देखो क्या लिखा है, दैट इज रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, लिखा हुआ तो है, हटा देते इसको, लिखा हुआ तो है, क्या लिखा हुआ है देखो गुरुजी, लिखा है इफ रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो भी ईएमएफ कितना होगा गुरुजी। हमको डायग्राम याद करने क्या नहीं दोस्त, तेरे दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि इनमें से कोई भी दो चीजें वी और बी, वी और एल, बी और एल आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए या एंटी पैरेलल हो गए, तो ईएमएफ जीरो होगा। अगला किस किस के पेयर बन गए गुरुजी, बन गया वी और बी का, बी और एल का। अब किसकी, वी और बी का बन गया, बी और एल का बन गया। अब वी और एल बना दो, यानी बोल रहा है इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ या वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू लेंथ। क्या रे, क्या वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ या वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू लेंथ, देन ईएमएफ आल्सो जीरो। अब देख यहां पे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बनी, यहां पे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब देख क्या पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए गुरुजी, यहां पे वी और एल पैरेलल या वी और एल एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो यार लेंथ का तो फिर तेरे को कोई टंटा लेना ही नहीं है कि भाई लेंथ की ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है। आप तो ये देख लो वेलोसिटी जो है वो लेंथ के अलोंग अगर हो गई, यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज इफ वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। समझ में आ गई बात,
हाँ जी साहब, बिल्कुल आगे, है ना। जैसे अभी देखा था आपने बी और एल पैरेलल एंटी पैरेलल, तो एल का डायरेक्शन नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गई, तो 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वी और एल की बात हो रही है, एल का डायरेक्शन नहीं पता तो आप तो देखो कि जो वेलोसिटी है वो लेंथ के अलोंग हो जाए अगर, ठीक है। ये हो गया क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने बना दिया, देखो ये रॉड बना दिया ए और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी वो किसके अलोंग है, हाँ सर ये वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है, सही है। ये आपने बना दिया, ऐसे बना दिया ए और बी। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी किसके अलोंग है, वेलोसिटी किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, तो 0 हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी दो चीजें वी और बी, बी और एल, वी और एल एक दूसरे की दिशा में हो जाए, एक दूसरे के अलोंग हो जाए, पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, तो ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। चकाचक बात समझ में आई कि नहीं आई जी गुरुजी? ये डायग्राम थोड़ी रटेगा, तो ऐसे विजुलाइज करवाए, नहीं बताता तब भी सवाल बनते हमसे, विजुलाइज करवाए, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। चले फिर आगे जी गुरुजी। गुरुजी अब ये बताओ, आपने तो बता दिया कि भाई एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि साला कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है? ये कैसे पता चलेगा, कैसे? तो मैं बताता हूं कैसे, ऐसे की पॉइंट से, क्योंकि की पॉइंट के बिना क्या है जीना, की पॉइंट है जरूरी, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा हुआ, इधर देखो, आप पढ़ो इसको। अभी तक की कहानी क्लियर? गुरुजी एक बार रिकैप करवा दो। अरे यार तू भी भाई गजनी ना, 2.0 है पूरा का पूरा। इधर देख, ईएमएफ इंड्यूस मोशनल ईएमएफ, है ना, मोशन की वजह से इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर में। कंडक्टिंग होना क्यों जरूरी? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही तो उन पे फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, तो ही तो वो किसी सिरे पे, किसी छोर पे या किसी एंड पे जाके चले जाएंगे और वहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग रॉड न्यूट्रल है, तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसको हम ईएमएफ इंड्यूस बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। कितना आता है, वी क्रॉस बी डॉट एल। ये बात अंदर की है, अपने बीच की किसी को मत बताना, जब आजू बाजू देख लेना कोई ना हो तो बोल देना कि भाई एल वेक्टर के डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? ये सर मैथ्स में बोलते हैं ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट, जैसे मेरे को एकदम याद है ना, एकदम जुबान पे है, क्योंकि बोलो जुबा केसरी, ठीक है, वैसे ही तेरी भी जुबान पे सब चढ़ा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। मैथ्स में होता है गुरुजी ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी। ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट के दो मेन पॉइंट्स हैं कि यदि इनमें से कोई भी दो वेक्टर ए बी, बी सी, ए सी आपस में पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए तो पूरा ईएमएफ यानी कि पूरा ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और दूसरा मेन पॉइंट है, दूसरा की पॉइंट है कि अगर ए बी और सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एबीसी। दिमाग में फीड होता जा रहा है, सबकी नहीं होता जा रहा, दिमाग में फीड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पूरी फील्ड दिला दी कि वी और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो बीएमएफ 0 डायग्राम दिखा दिया, है ना। वी और एल पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो भी बता दिया, बी और एल एंटी पैरेलल पैरेलल हो गए तो भी आपने डायग्राम बता दिया, ईएमएफ 0 हो गया। अब बात करो कि अगर ईएमएफ 0 नहीं है, ईएमएफ 0 नहीं है तो क्या होगा? तो भाई एक पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक पॉइंट नेगेटिवली चार्ज होगा। जो पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा, जो पॉइंट नेगेटिवली चार्ज होगा वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। अरे तो हम कैसे डिसाइड करें? हमें तो बता, हाउ टू फिगर आउट विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। तो यही तो की पॉइंट है। क्या है की पॉइंट? गुरुजी कैसे पता लगाएं कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है? गुरुजी ना मैं स को स बोलता हूं तो स को स नहीं तो क्या स बोलेगा? इधर देख, इधर देख की पॉइंट, सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? जस्ट फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। यस सर, जस्ट फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करें। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड की फिंगर्स को आपको वी से भी कर्ल करना पड़ेगा। अरे राइट हैंड की फिंगर को वी से भी क्या करना पड़ेगा गुरुजी? कर्ल करना पड़ेगा। जस्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। सिंपल है, सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो आपको अपने राइट हैंड से वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। वी क्रॉस बी तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो आपको इशारा करेगा, वो इशारा करेगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन का टंटा तो हमको समझ में आ गया कि भाई कैसे डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार इस पे सवाल कैसे हमको सॉल्व करने। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा हुआ है द मूविंग रॉड इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग डायग्राम इलेक्ट्रिकली। कह रहा है कि जो रॉड, चलती फिरती जो रॉड है, कैसी रॉड है? चलती फिरती जो रॉड है, इसको हम इलेक्ट्रिकली कैसे देख सकते हैं? तो बेसिकली आप इसको देख सकते हो, जैसे मान लो पी क्यू लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपकी तसल्ली के लिए ना ए बी लिख देता हूं, ठीक है क्या? ओके, एक मिनट, इसको क्या लिख देते? ए बी लिख देते हैं, ठीक है भाई। हे भैया,
ए बी, ठीक है। अब ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस में रखी हुई है, मतलब किस में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो इसके एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाएगा बेटा, इसके एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कितना, अब देखो क्या यहां पे सारी चीजें, आप तो मेरी बात सुनो, आपको एक अंदर की बात बताता हूं, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के सवालों में। या तो वी बी एल तीनों में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, समझ में आ गई बात, यस सर। या फिर पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो क्या होगा गुरुजी, ईएमएफ जीरो हो जाने वाला है, ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो, यस सर। या फिर क्या होगा कि वी बी और एल है ना, तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी वी एल। यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं वो आपको वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव देखना, सब सिखाने वाला हूं। इस डायग्राम को देखो गुरुजी, ये क्या है, बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस है। अरे बेटा ये रॉड है, लेकिन जब रॉड मूव करेगी उसके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो बिहेव वो कैसे करेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो बैटरी की तरह तो बिहेव करेगी, यस सर, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, वेलोसिटी हो गया v, और लेंथ हो गया कितना हो गया, लेंथ हो गया l, लेंथ कितना हो गया l। तो क्या यहां पे आप देखो कि तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन कौन सी, b, v और l, यस सर। b अंदर है, ठीक है, b अंदर है, v इधर है, यस सर, लेंथ इधर है, देखो ना, लेंथ इधर हो गई, अरे लेंथ इधर हो गई, यस सर, वेलोसिटी इधर हो गई, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, तो हो गई ना तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब समझे दया, ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, बी वी एल, डायरेक्ट डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास। ईएमएफ कितना आ गया, बी एल वी लिखा है, आप बी वी एल लिख लो, बी वी एल बी एल वी, जो लिखना है वो लिख लो, है ना, यस सर। सर आपको कैसे पता पड़ा कि जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है ए की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल बी की तरफ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। कैसे, v क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, v क्रॉस बी का डायरेक्शन, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, यस सर। तो v क्रॉस बी, गुरुजी v इधर है, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v इधर है, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड के फिंगर को v से भी कर्ल किया, v राइट हैंड के फिंगर को v से b कर्ल किया, राइट हैंड के फिंगर को v से b कर्ल किया, अंगूठा आया ऊपर, अंगूठा ऊपर आया, इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट यानी ए वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव, ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव, नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव आ गया, यस सर। तो या तो पेपर में क्या होगा, मतलब ये मान के चलो 99% केसेस की बात करो, या तो V और B, B और L, V और L पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, वो तो आपको दिख ही जाएंगे, तो ईएमएफ सीधे सीधे स्ट्रेट अवे जीरो आ गया। या फिर B, V, L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां पे हो, लेंथ हो गया इधर, यस सर, वेलोसिटी हो गया इधर, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो E आ गया B, V, L। गुरुजी डायरेक्शन देखने के लिए V क्रॉस B करो, राइट हैंड के फिंगर को V क्रॉस B करो और अंगूठा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो V क्रॉस B मैंने किया, V क्रॉस B, तो अंगूठा आ गया ऊपर, अंगूठा आ गया, अंगूठा आ गया ऊपर, इसका मतलब A इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। बोलो यस सर, अरे आया नहीं आया, हाँ गुरुजी बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे यार कोई भी वायर होगा साला, कोई भी रॉड होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, वही बेचारे ने गरीब ने बना दिया स्मॉल आर, तो टेंशन क्यों लेनी, ठीक है क्या। गुरुजी हमें कैसे पता पड़ेगा, अरे बेटा देगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेगा ना तो बोल देगा कि भाई रॉड या वायर की इतनी इतनी रेजिस्टेंस है। तेरे को बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई साहब। तो अब सवाल हो जाए, हो जाए, सवाल हो जाए, क्या कह रहा है, जाए 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 जाए, हो जाए सवाल। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड ए बी, आपको रॉड ए बी दिख रहा है, यस सर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, यस सर, बी क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ एल हो गया और ये हो गया। गुरुजी तो अब भी करवा दिया आपने, करवा तो दिया, ये देख इधर, ये देख। तो एक काम करें, इस पेज को इधर ले लें, स्लाइड को इधर ले लें, ताकि जैसे ही हम यहां से यहां जाए तो हमको दिखे कि भाई ये कैसा दिखने वाला है। यस सर, आप बताओ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये देखने में बहुत ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है क्या। यस सर, कैसे, वेलोसिटी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो ईएमएफ कितना हो गया गुरुदेव, ईएमएफ हो गया बी वी एल या बी एल वी। और गुरुजी ये देखना अगर हमको कि कौन सा पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, तो क्या करें, आग लगा दी, आग लगा दी आग। इधर देख, वी क्रॉस बी, राइट हैंड के फिंगर वी क्रॉस बी, वी इधर है बी अंदर है, तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे वी से बी, वी से बी, बी अंदर, अंगूठा ऊपर आया, अंगूठा ऊपर आया, इसका मतलब ए इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, बी इज द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। यस सर, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो। यस सर गुरुजी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया
ए हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव। हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव, और ईएमएफ कितना हो गया गुरुजी, बीवीएल हो गया। ईएमएफ कितना हो गया गुरुजी, बीवीएल। डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, ये हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओ भाई एक काम कर, पहले ये वाला सवाल सॉल्व कर दे। यस, आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए फटाफट से वाला सॉल्व कर दे सवाल। मैं हट गया साइड में, कर दे बेटू, सॉल्व कर दे इसको। क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। सबसे पहले देख, मैं आ गया और अब मैं करूंगा इसको सॉल्व। लेंथ दिया है, अंडरलाइन कर लिया, स्पीड दिया है, अंडरलाइन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, अंडरलाइन कर दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। हमने कहा ठीक है गुरुजी, यहां पे आपको आंसर 0 दे रखा है क्या, कहीं भी नहीं दे रखा, मतलब समझ जाओ ना, 0 नहीं है मतलब पक्की बात है, बी वी और एल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेंथ इज मूव्ड विद स्पीड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चल रहे हैं कि भाई जब तक वो खुद से डायग्राम बना के नहीं दे रहा कि भाई ये फला फला चीज है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है, या खुद से नहीं बोल रहा कि लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग या लेंथ वेलोसिटी के अलॉन्ग है, तो मैं तो मान के चलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आपस में कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस सर, मैं तो सीधे सीधे चुपचाप फॉर्मूला लगा दिया, बीवीएल। बी कितना हो गया गुरुजी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो या टेस्ला बोलो। यस सर, 0.9 इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 7 इंटू लेंथ कितना हो गया 0.4, 0.9 इंटू 0.4 कितना हो गया 0.36 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे 2.52 वोल्ट। कितना पाओगे 2.52 वोल्ट। बोलो बेटा। यस सर, तो आंसर आ गया 2.52 वोल्ट। क्या बोलती पब्लिक, कितना सड़ा सवाल है सर, मतलब कितना सड़ा सवाल है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। हाँ सर, देखो PYQ है। अब अगला सवाल, यस अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये PYQ नहीं है, ये आप देखोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे और सॉल्व करोगे। लो भाई मैं साइड हट गया, कर दो इसको सॉल्व। क्या कह रहा है देख लो। अब भाई अपने जो है श्रद्धा भक्ति से इसको सॉल्व कर दो यार, दिमाग लगा के। ठीक है, चलो भाई मैं आ जाता हूं। कह रहा है करंट कैरिंग वायर एंड द रॉड ए बी आर इन सेम प्लेन। वो कह रहा है कि ये जो वायर, करंट कैरिंग वायर है और ये जो रॉड है, ये दोनों कायम है बेटा सेम प्लेन में। कायम है दोनों सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में है ना, सब कायम है एक ही प्लेन में। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है। ठीक है, अब कह रहा है द रॉड मूव्स, है ना, ये करंट कैरिंग वायर और आपको नहीं दे रखा तो आप इसको इनफाइनाइट वायर मान लो। क्या मान लो, इनफाइनाइट वायर मान लो। ये आपको रॉड दे रखी है ए बी विच इज मूविंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी वी, विच इज मूविंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी वी। ठीक है, ओके, है ना, पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी वी। कैसे मूव कर रहा है ये वायर, इस तरीके से, और ये रॉड ऐसे मूव कर रही है। देखो ये रॉड ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी रॉड। गुरुजी सबसे पहले तो चमत्कार को करो नमस्कार, चमत्कार को करो नमस्कार। कैसे, ऐसे कि ये जो रॉड है ये मूव कर रही है। अब आप बोलोगे गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। अरे बेटा मन की आंखों से देखेगा तो तेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे दिख जाएगी। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अच्छा करंट कैरिंग, किसकी वजह से आएगी, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी बताओ गुरुजी, वही राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, फिंगर साई क्रॉस में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बच्चों, अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बच्चों, गुरुजी क्रॉस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी गुरुजी, क्रॉस होगी। बस सवाल खत्म, है ना, सवाल खत्म हो गया भैया मैटर। कह रहा है कि जो है एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ए एंड बी एट सेम पोटेंशियल, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल एट ए। वो ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बता दो, नहीं होगा, होगा तो कौन सा पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। सबसे पहले बताओ, अगर मैं आपको सवाल ही ऐसे देता कि यार बेटाओ भियाओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस में, ये रॉड ऐसे मूव कर रही है, तो बता दो कौन ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कहां कौन सा पोटेंशियल, तो बता देते। लेकिन आपको जो है कान सीधे पकड़ने की बजाय ऐसे उल्टा पकड़ लिए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। किसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। बोलो बेटा। यस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, तो हमने बोला क्रॉस में आ गया। अब मुझे बताओ क्या यहां पे तीनों चीजें परपेंडिकुलर म्यूचुअली कोई आपस में पैरेलल तो नहीं है, नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, लेंथ अलोंग ऐसे, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे,
राइट हैंड के फिंगर वी क्रॉस बी, राइट हैंड के फिंगर वी क्रॉस बी, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, वी क्रॉस बी, वी ऊपर बी अंदर, राइट हैंड की फिंगर वी क्रॉस बी, वी से बी, वी से बी, वी से बी, वी से बी, तो अंगूठा है लेफ्ट में, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, वी क्रॉस बी, वी से बी, यस सर, तो अंगूठा लेफ्ट में है, मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, ए इज एट हायर पोटेंशियल, तो एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल, नहीं, ए एंड बी विल बी एट सेम पोटेंशियल, नहीं, देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ, नहीं, फोर्थ ऑप्शन, पोटेंशियल ए विल बी हायर देन दैट ऑफ बी, क्यों? क्योंकि वी क्रॉस बी, अंगूठा है लेफ्ट में, यानी ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, डन जी गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, चलें फिर आगे, हाँ सर आगे चलते, अब देख भाई ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल अभी के अभी सॉल्व कर दे, ये एक PYQ का सवाल है, कौन सा सवाल है? PYQ का सवाल है, फिर से रिपीट हो सकता है, कौन कहता है कि सवाल रिपीट नहीं होते? क्योंकि किसी ने सही ही कहा है कि नीट में होते हैं सवाल रिपीट, नीट में होते हैं सवाल रिपीट। भैया जी आप तो राइमिंग कर दिए, तो अब इसी बात पे सवाल सॉल्व कर डालो फटाफट से। इधर उधर की बातचीत कर रहे कि एरोप्लेन ये वो फलाना ढिमका, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सवाल सॉल्व कर लोगे, जल्दी से सॉल्व करो। देखो वेट कर रहा हूं मैं, करो जल्दी। ओके चलो सर आप आ जाओ, आपकी बारी। देखो जैसे ही मैं साइड में हटा करूं ना, आप क्या कर लिया करो, स्क्रीन पॉज कर लिया करो, ठीक है। क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, है ना, एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है, ठीक है। द एरोप्लेन हैज विंग स्पैन ऑफ 10 मीटर। अरे हवाई जहाज होता ना, हवाई जहाज ऐसे यूं करके ये हो गया उसका मुंह, ये हो गया एक पंख, ये हो गया एक पंख, ऐसे चलता है कि नहीं चलता हवाई जहाज? यस सर। तो विंग स्पैन का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, समझ में आ गई है? कितना है टोटल? 10 मीटर। ये कितना है टोटल? 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द विंग्स इज इतना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द विंग्स। यार जैसे ही मैंने देखा ईएमएफ इंड्यूस, तो मेरे दिमाग में यार इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला गुरुजी ने कुछ तो बताया कि रॉड है या वायर है, वो मूव करता है किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ दे रखी होती है, तो ईएमएफ इंड्यूस बीवीएल हो जाता है। अब यार डायग्राम कैसा बनेगा? देखो डायग्राम को जैसा बनेगा देखना भाई, ये भाई एक नंबर का डायग्राम बनाएगा, ठीक है। ये भाई ऐसे कुछ है ना? हाँ सर सही बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर, ठीक है। तो आपको लेंथ कितनी दे दी? रॉड की लेंथ कितनी ले लूंगा बेटा मैं? गुरुजी ये ले लेंगे हम 10 मीटर। कितनी ले लेंगे रॉड की लेंथ? 10 मीटर। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द विंग्स, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द विंग्स मतलब गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द विंग मतलब आप ऐसे मान लो यार, विंग के क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर हो गई जी गुरुजी। ये देख लो। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया आपको? ये दे दिया 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल लो या टेस्ला बोल लो, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दे दी? वेलोसिटी दे दी आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दे दी? वेलोसिटी दे दी था सब 100 मीटर पर सेकंड। क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? यस। कैसे? मेलोडी खाओ, कुछ जान जाओ। लेंथ इस अलोंग है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इस अलोंग है, वेलोसिटी इस अलोंग है, कोई भी आपस में पैरेलल नहीं है। तीनों क्या हो गए गुरुदेव? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ईएमएफ हो जाता है BVL। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। बी का वैल्यू पुट करो, कितना है? 5 × 10⁻³ वेलोसिटी कितना हो गया? 100। ये हो गया वेलोसिटी, हो गया 100। और लेंथ कितना हो गया बेटा? गुरुजी लेंथ हो गया हमारे पास 10। लेंथ कितना हो गया बेटा? 10। हाँ या ना? यस सर। तो कितना आ गया देखो? 1 2 3 10⁻³ × 10⁻³ शहीद कितना आ गया? 5। तो आंसर आ गया 5 वोल्ट। हियर कम्स योर आंसर। देखो वो आ गया, 5 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। देख लो यार कितना आसान सवाल है, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना नन्ना मुन्ना सा सवाल है, लुच्चा टुच्चा सा सवाल है ना? जी सर डन हो गया, बहुत बढ़िया। अरे ऐसी बेवकूफ बनाया तुमको, ऐसी बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमको भूलना नहीं है, तुमको भूलना नहीं है कि भाई जब भी एक रॉड एल लेंथ की वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रही है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? BVL हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलो भाई अब एक तड़कता भड़कता हुआ सवाल दूंगा मैं, बोलो। ये ले स्टार मार्क पहली कर दे रहा हूं, स्टार मार्क पहली कर दे रहा हूं। ले भाई ये सवाल करेंगे भाई, ठीक है। हाँ जी सर। देखो एक बार पहले तो देखो और सोचो समझो कि भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ठीक है। एक रॉड है अपने पास, एक रॉड है अपने पास लेंथ AB की, एक रॉड है अपने पास
लेंथ ए बी की, ठीक है सर, है ना। लेंथ ए बी मतलब एक रॉड है एल लेंथ की, ए बी रॉड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा आपको, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा, बी दे रखा है। ओ भाई साहब, इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी जो वेलोसिटी वो कुछ इस प्रकार से, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द लेंथ। ये एंगल बना रही है 30, स्टार मार्क कर दिया, मतलब कुछ तो खास बात होगी इस सवाल में, ये सर। तो ये जो वेलोसिटी है ये 37 डिग्री बना रही है, किससे बेटा, रॉड की लेंथ से। अब आपको क्या बताना है, वही ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, अरे वही सब है। अभी आगे तो जो भी सवाल चलेंगे ना, वो यही सब चलेंगे कि भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा सोचो, सोचो बेटा, सोचो। गुरुजी शौच तो लिया हमने, हम तो सोचेंगे, सोचो फिर, क्योंकि जहां सोच वहां शौच। जल्दी देख लो भाई। यार हिंट ये कि यहां पे ना आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट यानी इस वेक्टर के टुकड़े करने पड़ेंगे, और वेक्टर के टुकड़े कैसे करते हैं तुम्हारा भाई ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुका है। देखो आ जाओ, देखो सीखो इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यार इसको मैंने कर लिया कॉपी, क्योंकि मैं यहां पे लिखूंगा इसका सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा बेटाओ, इसका सॉल्यूशन। सुनो ओ मेरे शहजादों, सुन लो, एक गुरुजी इसके कंपोनेंट लेने क्यों है यार, हमें हैबिट है कि या तो ये जो वेलोसिटी हो ये साला लेंथ के परपेंडिकुलर हो। अभी जैसे इस सवाल में इसको गोली मारो, अगर ये वेलोसिटी ऐसे होता तो अपन डायरेक्ट बोल देते खटाखट बीवीएल, कैसे, लेंथ हो गई इस डायरेक्शन में, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, वेलोसिटी होगी ऊपर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आंसर आ गया बीवीएल। बोलते ना, बिल्कुल सर बोलते, बिल्कुल सर बोलते ही बोलते। और अगर वेलोसिटी मान लो ऐसे दे दी होती तो हम बोलते थे सीधे सिरे से नकार देते, खारिज कर देते, सीधे डिस्कार्ड कर देते, जीरो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, लेंथ के अलोंग। वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, लेंथ के अलोंग। तो अब ये साला ना इधर का ना इधर का, तो हमने कहा भाई इसको इधर का भी बनाएंगे, इसको इधर का भी बनाएंगे। किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। देखो कैसे गुरुजी, दो टुकड़े कौन कौन से हो गए, देखो, एक हो गया, ये हो गया, यस सर, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ये हो गया, यस सर, और एक कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है क्या। ये देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है लेंथ के अलोंग है, और ये वाला जो कंपोनेंट है लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ये कितना हो गया, 37 है। मैं तुमको सिखा चुका हूं, अगर ये थीटा है, अगर ये क्या है, थीटा, इसको मैंने प्यार से थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया इसको प्यार से, थीटा बोल दिया। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट, याद है जी गुरुजी आपने बताया था, दो बार बता चुके, एक बार नहीं 2 बार बता चुका हूं, और ये 11th का कंसेप्ट है, लेकिन मैं तुमको बता चुका हूं। गुरुजी अगर थीटा है तो थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। कितना हो जाएगा, v cos थीटा। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, v sin थीटा। कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा दोस्त, गुरुजी v cos थीटा और v sin थीटा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, अच्छा यहाँ पे वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं भाई, वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। v को v रख लेंगे, हो गया v cos 37 डिग्री, cos 37 पता है, और ये कितना हो गया, v थीटा की वैल्यू रख दी sin 37, cos 37 sin 37 भी तुम्हारे भाई ने सिखा है, लेकिन तुम करते हो मक्कारी, तुम पढ़ते नहीं हो नोट्स। तुम्हें बताया था मैंने कि नहीं बताया था, तुम्हें समझाई थी कि नहीं समझाई थी। यस सर, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 90, 37 के सामने वाली साइड हो गई 3, ये वाली साइड हो गई 4, ये वाली साइड हो गई 5, बोलो ये सर 3 4 5, ये 37 डिग्री, ये कितना हो गया गुरुजी, ये 53 डिग्री, ये कितना हो गया 53 डिग्री। याद है क्या, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हे ओ बस यही एक बात ना भूली जूलिया आई लव यू। अबे यार ये बाहर से गानों की आवाज आती रहती, ये याद आया कि नहीं आया सर। तो साइन 37 कितना हो गया, साइन 37 और कॉस साइन 37 कितना हुआ 3/5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हिप्पोपोटामस यानी हाइपोटेनस, तो साइन 37 हो गया 3/5, तो हो गया v इंटू 3/5 यानी 3v/5, यस सर। और ये कितना हो गया देख, कॉस थीटा, कॉस 37, मेलोडी का कुछ जान जाओ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हिप्पोपोटामस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 37 हो गया 4/5, तो हो गया 4v/5, तो हो गया 4v/5, बोलो क्या हो गया 4v/5, डन, बहुत बढ़िया। अब क्या गुरुजी ये निकाल के क्या उखाड़ दिया, अरे सुनो तो सही, मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है 4v/5 ये किसी काम का है क्या, एक बार देख लू मैं कि विजुअल, हाँ विजिबल है, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ मुझे बताओ कि क्या ये किसी काम का है क्या ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि तो लेंथ के पैरेलल है, किसी काम का नहीं है। अब ठहराना किसी काम का, तो किसी काम का नहीं ठहरा है, इसको हटा दो, काट दो, इसको हटा दो, ठीक है क्या।
अरे जैसे छोड़ो, अब जाने दो, तुम्हारे जख्मों को मैं क्या हरा करूं हमेशा की तरह। मैं कहने वाला था कि जैसे तुम्हारी एक्स ने, है ना, ठीक है, वैसे तुम इसको काट दो, ठीक है। 4v/5 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो लेंथ के अलोंग हो गया, तो वेलोसिटी लेंथ के अलोंग होके किसी काम की नहीं रहती। काम का कौन है? 3v/5 काम का है। क्यों? क्योंकि यार ये जो वेलोसिटी है ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। लेंथ होगी इस डायरेक्शन में, यस सर, सॉरी, वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, लेंथ होगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, यस सर। तो हमने क्या बोल दिया? ईएमएफ कितना हो गया? बी वी एल। लेकिन ये वेलोसिटी कितना पुट होगा? वी पुट होगा, नहीं तो मैं जनरल फॉर्मूला डाल रहा हूं, बी वी एल नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारा पेट दर्द होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी लेनी है गुरुजी? जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी 3v/5, तो हो गया b इंटू 3v/5 इंटू एल, तो हो गया 3bvl/5। बोलो बेटा 3bvl/5, डन। यस सर, ये हो गया 3bvl/5, डन हो गया, डन डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, वेरी नाइस, ठीक है। 3bvl/5 आ गया। गुरुजी ये तो बता दो कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा? अरे वही v क्रॉस बी का डायरेक्शन देख ले, v क्रॉस बी, v, अरे किसी काम की थोड़ी यार, वेलोसिटी काम की है, v क्रॉस बी, v b अंदर है, v b अंदर है, b अंदर है, यस सर, v b अंदर है, यस सर। तो अंगूठा कहां है? लेफ्ट में, तो a पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा। बोलो डन हो गया? यस सर, यही तो आंसर है। अरे यही तो खूबसूरती है साहब इस सवाल की, इसीलिए तो इस पे क्या लगा है? स्टार मार्क लगा है। तो आप देख लेना कभी भी इस तरीके का सवाल आए जहां पे वेलोसिटी ना साला परपेंडिकुलर हो लेंथ के, ना साला अलोंग हो, तो उसके दो टुकड़े कर लेना, थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा कॉस और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा साइन। ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है क्योंकि लेंथ के पैरेलल है, ठीक है। ये वाला काम का बीवीएल लगा दिया, आंसर आ गया, डन। अब देखो भाई अगला सवाल, अगला सवाल हाजिर हो। ये वाला सवाल तू हो सकता है तू अभी तुरंत सोच के बता दे कि भाई हाँ इसको ऐसे करना, ऑल्दो मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े वायर्स का कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप, गुरुजी साइड तो हटो, टशन में खड़े हो गए सवाल को घेर के, अरे भाई साइड हट गया, ये ले भाई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं क्या टेढ़े मेढ़े कंसेप्ट, टेढ़े मेढ़े वायर वाला कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं क्या? हाँ सर सिखा तो चुके हो। क्या करते थे याद है क्या गुरुजी? पहले तो ये बताओ यहाँ पे निकालना क्या, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, वही ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है ए बी वायर में, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी वायर ए बी। देख ले, पहले मन की तसल्ली कर ले, मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, पहले मन की तसल्ली कर ले बेटा, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे, देख हो गया। हाँ सर, तो इस तरीके के सवालों में गुरुजी ने सिखाया है कि जब भी ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप वाले वायर हो तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। क्या कर दो? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। तो मैंने यहां पे क्या किया प्यारे बच्चों? इसको जोड़ दिया, इसको कॉपी किया और मैं लिखूंगा बच्चों जी यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। और गुरुजी क्या कीजिए, आप इस के एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए, ए और बी को जोड़ दीजिए, बाद में होगी सो देखी जाएगी। इसको जोड़ दिया, हाँ सर जोड़ दिया, तो यही हमारी रॉड बन चुकी है। यही क्या बन चुकी है गुरुजी? हमारी रॉड बन चुकी है। अब आप इस सेमी सर्कुलर वायर को मारो गोली, ये जा कैसे रहा है? ये ऊपर की ओर जा रहा है, वेलोसिटी हो गया ऊपर, यस सर, लेंथ हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। और आप क्या करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ के उसकी लेंथ कितनी आ गई गुरुजी? तो डायमीटर के बराबर आ गई 2r। अरे कितनी हो गई? ये लेंथ कितनी होगी गुरुजी? लेंथ होगी 2r, यानी कि इसके डायमीटर के बराबर। लेंथ होगी 2r, डायमीटर के बराबर 2 टाइम्स r। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां पे हो सकता है थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो। चला जा, ये लो भाई, खुश रहो, खुश करो, खुश रहो। ये आ गया 2r, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई? 2r। वेलोसिटी कितनी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ कितना आ गया? BVL। तो कितना आ गया? BV इंटू लेंथ कितना हो गया? 2r, तो हो गया 2BVR। क्या यही आंसर है? जी गुरुजी यही आंसर है, 2BVR, यही तो आंसर है, यही आंसर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, देख लो इसको, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई समझ में आ गया। BVR थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। ओके सर। सर ये भी बता दो कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है। तू नहीं बता पाएगा क्या बेटा? तू नहीं बता पाएगा? हाँ गुरुजी बता देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। वही, आप तो सेमी सर्कल वायर को भूल जाओ, आप तो किसको देखो, इस रॉड को देखो। तो रॉड है, वेलोसिटी ऊपर है, v क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो गुरुजी, v हो गई v वेलोसिटी, v क्रॉस बी, v मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंगूठा है लेफ्ट में, तो a का पोटेंशियल ज्यादा है b के मुकाबले। हाँ सर सही है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े वायर वाले सवाल कर लोगे क्या? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंट क्या है, ज्वाइन दी एंड पॉइंट, ज्वाइन दी
एंड पॉइंट्स। तो हिंट यहां पे लिख दे रहा हूं, हिंट क्या, पूरा का पूरा हमको जो है सवाल का सॉल्यूशन ही मिल गया। जस्ट ज्वाइन दी एंड पॉइंट्स ऑफ सच वायर, एंड पॉइंट्स ऑफ सच वायर, है ना। बोल रहा है कि भाई आप तो इस तरीके के वायर्स के एंड पॉइंट जस्ट क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, एंड पॉइंट्स क्या कर दो, जस्ट ज्वाइन दी एंड पॉइंट्स ऑफ सच वायर। बोलो हाँ सर ठीक है। आगे चले जी गुरुजी, आगे चलते हैं। ये देखो AIPMT 2014 का सवाल है, सेम सवाल है, बस ये कैसे फ्रेम करके दिया है ये देख लेना, अब तो आराम से हो जाएगा। AIPMT 2014 का सवाल है, सेम टू सेम सवाल है जो मैंने आपको करवा दिया। और बाकी लैंग्वेज कैसी होगी, लैंग्वेज कैसी होगी, ऑप्शंस कैसे होंगे सब दे रखा है। ये रखा है 0 BV पाई r²/2, ये विजिबल है सबको। हाँ गुरुजी BV पाई r²/2, कौन हायर पोटेंशियल पर है, कौन लोअर पोटेंशियल पर है, कर लेंगे प्यारे बच्चे जी सर कर लेंगे, देख लो इसको। हाँ ठीक है, होमवर्क में करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, टेढ़ी मेढ़ी शेप। स्ट्रेट वायर तो खूब देख लिया, स्ट्रेट वायर में भी ये देख लिया कि अगर V और B पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए तो 0, B और L पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो 0, V और L पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो 0, V B L म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा वो देख लिया। टेढ़ी मेढ़ी शेप देते तो क्या करेंगे, ये भी टेढ़ी मेढ़ी शेप ही है। ये देखो ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, देखो ACB एक वायर है, क्या वायर है ACB। गुरुजी ACP सुना है, ACB प्रद्युमन, ये ACB वायर है, क्या वायर है देखो ना ACB, ठीक है ऐसा वायर है। ये क्या है, ये भी वायर, अरे वेलोसिटी दे रखी है दोस्त, ये क्या दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी B, ये वायर है ACB, इस शेप का है, किस शेप का है SC शेप का है, ठीक है ना। और यहां पे आपको दे रखा है कि ये वाली जो लेंथ है L है, ये वाली जो लेंथ है L है, और ये वेलोसिटी V वेक्टर से मूव कर रहा है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन दिस रॉड, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। मैं हटाऊं साइड में, अब आप सॉल्व करोगे सवाल, ठीक है ओके सर। हाँ बेटा हो गया, चलो भाई देखते हैं फिर फटाफट से। गुरुजी आपने क्या बताया, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक की पॉइंट क्या कहता है, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। टेढ़े मेढ़े, स्ट्रेट तो नहीं है ये, स्ट्रेट तो नहीं, इसे स्ट्रेट कहते हैं क्या, नहीं गुरुजी स्ट्रेट तो ये होता है, ये सर तो स्ट्रेट नहीं, तो इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए गुरुजी, ज्वाइन कर दिया जाए। यहां पे लिख दिया मैंने इसका सॉल्यूशन, ज्वाइन कर दो A और B को, तो कैसा कुछ दिखेगा गुरुजी, ऐसा कुछ दिखेगा, यस सर। ये लो भाई ज्वाइन कर दिया, यस सर। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, ये हो गई एक रॉड हो गई हमारे पास, ये क्या हो गई बच्चों, एक मिनट, हाँ भाई ये रॉड हो गई इस प्रकार से हमेशा हमारे पास, है ना। और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, बस इसका लेंथ और मिल जाए। तो हमने बोला ओ गॉड बस एक बार दिला दे, ये लेंथ एक बार दिला दे, ये लेंथ एक बार दिला दे। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है मिल जाएगा। तो यार ये देखो ये L है, ये लंबाई कितनी है 37 है ना, मान लो ये हो गया X, ठीक है। वैसे ये भी कितना हो गया X हो गया ना, ये सिमेट्रिकल एकदम, ये ये L हो गया, ये L हो गया 37, ये बेस कॉमन है तो X हो गया, ये वाली लेंथ होगी X, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई X। अरे क्या बोलती पब्लिक, ये सर ये हो गया X, और ये क्या हो गया गुरुजी X। साइन 37 पता है क्या होता है, हाँ सर बिल्कुल बकायदा पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। साइन थीटा पता है क्या होता है, हाँ सर साइन थीटा होता है इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो एक बार, क्या दिखेगा आपको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया X, हाइपोटेनस हो गया L, ये सर। तो साइन 37 की वैल्यू होती है गुरुजी 3/5, तो हो गया X परपेंडिकुलर अपॉन हिप्पोपोटामस यानी हाइपोटेनस हो गया L, ये सर। तो X का वैल्यू कितना आ गया बेटा, X का वैल्यू हो गया, L को इधर भेज दिया, चला जा 3L/5, ये सर। कितना हो गया X का वैल्यू गुरुजी, X का वैल्यू हो गया 3L/5। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो X है या 2X है गुरुजी, 2X है। लेंथ हो गई इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो EMF कितना हो गया गुरुजी, EMF हो गया BVL ही तो होता है, यस सर। तो B वेलोसिटी कितना हो गया बेटा V, और लेंथ कितना हो गया 2X। हाँ इसका लेंथ कितना हो गया बेटा, AB वायर का लेंथ कितना हो गया 2X। तो कितना है आपके पास गुरुजी, B इंटू V इंटू 2 इंटू 3L/5, तो हो गया 6BVL/5। कितना हो गया बेटाओ, कितना हो गया भैया, 6BVL/5। यही आंसर है आपका भी, यही आंसर आया कि नहीं आया, मैच किया कि नहीं किया, हाँ सर बिल्कुल सर मैच कर गया। ऐसे कैसे, बिल्कुल सर मैच कर गया, हमको क्या हल्के में ले रहे हो, डन डन हो गया, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अगला सवाल हाजिर हो, क्या निकालना है, वही AB रॉड है, AB वायर है, इस AB रॉड या AB वायर में इंड्यूस्ड EMF निकालना है। सोचो
बताओ मुझे, ये एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। इससे डी डिस्टेंस की दूरी पर हमारे पास एक रॉड है ए बी, जिसका लेंथ एल है, वेलोसिटी है इधर ऊपर की डायरेक्शन में वी। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड ए बी, जो कि इतनी देर से निकाले जा रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड ए बी वही निकालना है। चलो बताओ फटाफट से, मैं साइड हट गया यार। वैसे तो सच बोलूं तो आपको बिना कलम चलाए बता देना चाहिए कि इसका आंसर होगा कितना, 0। समझा क्या हीरो? जी सर, हमने भी यही सोचा था, हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। बोलो कैसे? कैसे? ऐसे। अबे यार चिरकुट, इधर एक बात बता, ये जो इसकी लेंथ है और वेलोसिटी अलोंग है ना, लेंथ इज अलोंग दी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और लेंथ भी इस डायरेक्शन में। सो हेयर है ना, सो हेयर लेंथ इज अलोंग दी वेलोसिटी, या यू कह लो वेलोसिटी इज अलोंग दी लेंथ, कुछ भी बोल लो। वेलोसिटी किसके अलोंग है गुरुजी? लेंथ के अलोंग है। तो आपको पता ही है कि दो वेक्टर्स यहां पे वी बी और एल में, दो वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल होने पर कितना बड़ा बवाल कट जाता है, ईएमएफ 0 हो जाता है। तो क्या मैं कह दूं, सो हेयर वेलोसिटी इज अलोंग इट्स लेंथ, वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड इज अलोंग इट्स लेंथ। यस सर, इट्स अलोंग इट्स लेंथ। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना, या यूं कह लो हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड 0। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। सही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं सर, क्या दिक्कत है? इसको डब्बे में बंद कर देते इसके कंक्लूजन को। लो भाई ठीक है, कैसे? अबे वेलोसिटी लेंथ के लॉन्ग हो गई और क्या, और वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए लेंथ के, ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से तो लेना देना बाद में, पहले तो दो वेक्टर हमने यही अलोंग कर दिए, पैरेलल कर दिए। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हे हो। इधर देखो, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, याद आया? हाँ गुरुजी याद आ गया, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, तो ईएमएफ 0 हो जाता है। ठीक है, आपने बताया था। चलो भाई आगे चलो, आ जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ले भाई, अब वेलोसिटी यहां पे तो ऊपर थी, अब गुरुजी कुछ ऐसा कर कमाल कि सीधी कर दे सबकी चाल। कुछ ऐसा करो गुरुजी कि जो है यहां पे आंसर नॉन जीरो आ जाए। लो भाई, अब वेलोसिटी अलोंग द लेंथ नहीं, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ नहीं, वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अब इधर जा रहा है राइट हैंड साइड। अब क्या निकालना है? अरे वही जो निरी देर से निकालते आए हैं, इतनी देर से निकालते हैं, इसको बोल दिया नंबर 5, तो इसको बोल देंगे नंबर 6, नंबर 6 है ना। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड ए बी। चलो भाई फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है ना। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड ए बी, मैं साइड में हूं, आप इसको सॉल्व कर लो, मैं वेट कर लेता हूं। चलो जल्दी सर, पहले तो ये देखें कि यहां पे 0 होगा कि नॉन जीरो होगा। मैं आ जाऊं? हाँ सर, यहां पे 0 होगा, नॉन जीरो। गुरुजी नॉन जीरो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो कि यार इसकी लेंथ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर, बस मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसी आ जाए कि तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो अपना काम हो गया, बीवीएल। यस सर, लेकिन सर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तभी तो आता है इंड्यूस ईएमएफ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी? करंट की। करंट कैरिंग वायर की। सर कितनी होगी? कौन सी दिशा में होगी? गुरुजी ये होगी, एक काम किया जाए, इसको कॉपी करके इसका सॉल्यूशन लिखा जाए। हाँ सर लिखा जाए सर, इसका सॉल्यूशन ले, लिख दिया हमने इसका सॉल्यूशन, ले खुश रहे। राइट हैंड का अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर यहां पे कहा रही? क्रॉस में, तो क्रॉस 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 क्रॉस। अरे गुरुजी बस करो भाई, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओ बस करो भाई। क्रॉस यानी अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर हो गई, लेंथ इधर हो गई, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो ईएमएफ कितना आ गया? बीवीएल। यस सर, तो बेटा जी ईएमएफ कितना आ गया? बीवीएल। क्या आप बी बता सकते हो किसकी वजह से? हाँ गुरुजी बता सकते हैं, बी किसकी वजह से है? बेटा बी है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस डी, ये भी डिस्टेंस डी, ये भी डिस्टेंस डी, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर, तो कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड? गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, है ना। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी इंटू वेलोसिटी दे रखी है v और लेंथ दे रखी है, तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई डी। डन हो गया सर, डन। अच्छा ये बताओ कौन सा पॉइंट, क्या यही आंसर है? ये तो डन, यही है आंसर। गुरुजी ये भी बता दो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, वो तू बताएगा। हाँ गुरुजी, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखेंगे, फिर अंगूठा विल गिव द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। वी क्रॉस बी, वी मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर? अंदर, अंगूठा ऊपर, तो पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल। हो गया ए मामू? अरे हो गया नहीं हो गया? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। रेडी हैं? अब मैं आपको ना बेटा एक की पॉइंट बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं बेटा? एक की पॉइंट बताने वाला हूं, तो क्या आप उस की पॉइंट के लिए रेडी है? जी सर की पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, देखो भाई
तो देखते की पॉइंट, क्या की पॉइंट है, देखो भाई यहां पे हमको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे दिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरी कर रहा है आई। अब यार जो वायर अभी तक वर्टिकल हुआ करता था वो वायर हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, वो वायर हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब वो वायर हॉरिजॉन्टल कर दिया और उसकी आपको वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से दे दी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी सवाल में पूछूं कि अगर आपको वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, तो आप कितना बोलोगे आंसर? 0 बोल दोगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी विल बी अलोंग द लेंथ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे जो वेलोसिटी है वो लेंथ के अलोंग नहीं है, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, लेंथ है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यस सर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्रॉस आएगा, है ना। अब होगा क्या कि इसको सॉल्व करने के लिए गुरुजी ये ln, ये लॉन और ये लॉग क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। मैं बताऊं क्यों गुरुजी, फिर यहां पे क्यों नहीं लगा आपने इंटीग्रेशन? बेटा कॉमन सेंस लगा ले, अकल के दुश्मन। ये जो डिस्टेंस है ना हर पॉइंट का इस वायर से क्या है, सेम है, यस सर। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है ना। लेकिन यहां पे मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बेटा यहाँ पे देख, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर चेंजेस विद डिस्टेंस। यहां पर कुछ डिस्टेंस, यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस बढ़ गया, यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उस इंटीग्रेशन में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? नीट में बहुत मुश्किल है कि ये सवाल भैया ये फॉर्मूला पूछे, लेकिन हम तो अपनी तैयारी पूरी पुख्ता करेंगे, चकपक तैनात रहेंगे सब याद रख के। तो बेटर है कि बेटा आप इसको याद कर लो। वेलोसिटी है v, लेंथ है l, इन दोनों वायर्स के बीच में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वायर के बीच में डिस्टेंस है d। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा बेटा, यहां पे हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई लॉन एल प्लस डी बाय डी। एल क्या है, इस वायर की, एबी वायर की लेंथ है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। डी क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वायर के बीच का डिस्टेंस है। लॉन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो लॉग है जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। ये सर ये आप ऑलरेडी बता चुके हैं। सर ये देखने के लिए तो कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी ना, यहां पे तो कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा ना कि भाई कौन सा इन हायर पोटेंशियल पर है। नहीं हो सकता है पेपर में क्या बोले, हो सकता है तुमसे ये पूछे ही ना, इसकी जरूरत ही नहीं, बोल दे कि भाई बताओ, देख के बताओ कि ए और बी में से कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यार तो बच्चा बच्चा कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी क्रॉस बी, अंगूठा है लेफ्ट में, तो ए इज एट हायर पोटेंशियल, ए इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये बैटरी ऐसे काम करेगी। यस सर, देखो इस प्रकार से हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया इसका ईएमएफ ई, प्लस माइनस ए हायर पोटेंशियल पर है। यस सर, तो आप ये याद रख लोगे तो अच्छा है ना। मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा याद ना रखने से। लेकिन यार लेट से नीट के सन की बुड्ढे ने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा सवाल देता हूं, और दे दिया, तो 4 नंबर फ्री के अपनी जेब में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप ये की पॉइंट याद रख सकते हैं। बाकी वेलोसिटी अगर लेंथ के पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए तो 0 ही जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया। तो सर क्या मोशनल ईएमएफ खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी मोशनल ईएमएफ चालू है, मोशनल ईएमएफ चालू है, देखो है ना। आज के लेक्चर में हम इसको लेकिन खत्म कर देंगे। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, द मूविंग रॉड इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग डायग्राम इलेक्ट्रिकली। गुरुजी अब ये क्या चीज है, समझना आप मेरी बात बहुत ध्यान से। यहां पे हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसा क्लोज लूप जैसा है। कैसे, ये देखो, एक ये ए बी वाला वायर हो गया हमारे पास, स्ट्रेट वायर एल लेंथ का, और एक हमारे पास ये घुमा हुआ वायर हो गया एसीबी, है ना। ये एसीबी घुमा वाला वायर हो गया, और एक एबी एक सीधा वाला वायर हो गया, और ये मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो अब यहां पे ये कैसे बैटरी की तरह काम करेगा, तो आपको लोड नहीं लेना है। पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेट वायर देख लो। कौन सा वायर देख लो, स्ट्रेट वायर दिख रहा है। एक मिनट, आपकी तसल्ली के लिए मैं यहां पे ना इसको गायब कर देता हूं। ये मैंने इसको गायब कर दिया। अब बोलो अब ठीक है, हाँ गुरुजी इसमें क्या है, ये तो वही हो गया जो पहले अपन ने देखा था, V क्रॉस B, है ना। A इज एट हायर पोटेंशियल, और V इधर है, L ऊपर है, B अंदर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, BVL। इसके लिए कितना आ गया, BVL। तो इसके लिए कितना डायग्राम बनेगा, ए और बी के लिए? मेरे को आप एक बात बताओ। हाँ गुरुजी ये बन जाएगा, ए हायर पोटेंशियल पर है तो इस तरीके से VBL या BVL बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। अब इसको निपटा। इसको जब देखा ना, इस वाले को देखा तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ये कर्व वाले को इग्नोर कर दिया। जब मैंने स्ट्रेट वाला वायर देखा तो मैंने कर्व को इग्नोर कर दिया। सही है गुरुजी, क्या अपन ने ऐसे ज्वाइन किया था, वायर ही था? अरे वो वायर ही था, इस शेप का वायर ही था ऐसे, ठीक है। यस सर। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या करना है गुरुजी, देखो मेरी बात सुनो, ये इस शेप का वायर ही है, ठीक है ना। तो अब जब स्ट्रेट वाला वायर देखा तो कर्व को इग्नोर कर दिया। अब ये कर्व वाला देखना है तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट वाले को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। स्ट्रेट वाले को क्या कर सकते हो बच्चों, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब कर्व वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी, कुछ नहीं, डायरेक्ट एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लेंथ कितनी आई, L।
तो ये भी एक तरीके से स्ट्रेट वायर की तरह ही है। यस सर, ये एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लेंथ हो गई एल, और वही लगा दिया आपने बीवीएल लगा दिया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए भी एक बैटरी आ जाएगी यहां पे ए और बी के बीच में, सच दैट कौन से पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा। गुरुजी देखो ना वी, अरे यार इसको आप सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर दो, फिर से वही वी क्रॉस बी डॉट एल, ए हायर पोटेंशियल पर, तो कर्व को सॉल्व करने के लिए अलग से बैटरी बना दी ए और बी के बीच में, पासिंग थ्रू सी। यस सर, सच दैट ए इज एट हायर पोटेंशियल। अभी समझ में आई क्या बात? यस सर। तो जितने इस तरीके, गुरुजी मान लो एक वायर और होता है यहां पे ऐसे, लेट्स से गुरुजी यहां पे एक वायर और होता तो क्या करते हैं, अरे एक वायर और होता तो यहां पे एक और बना देते ऐसे, समझ गए? अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। और गुरुजी यहां पे होता तो ऐसे, अरे यार तू भी बेटा भाई कमाल का आदमी, वहां पे वायर होता, अरे तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती, दोनों टेढ़ा मेढ़ा वायर होता तो इफेक्टिव लेंथ तो एल होती, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता, फिर से यहां पे एक बैटरी आ जाती बीवीएल वाली। यार ठीक है क्या? हाँ सर समझ गए। बस ये ऐसी एक इन जनरल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे एक सवाल जो कि है तड़कता हुआ भड़कता हुआ, और वो पीवाईक्यू है। वो सवाल इग्नोर करना, मतलब अपना पैर कुल्हाड़ी पे ही दे मारना, समझ में? आप पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, पैर कुल्हाड़ी पे ही दे मारना, उस सवाल को इग्नोर करना। आओ देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये वाला सवाल देखते हैं भाई क्या कह रहा है, देखो है ना, आराम से स्टार मार्क लगा है। सवाल ऐसा हो तो स्टार मार्क करने में कैसी शर्म, ये बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन बच्चा इस सवाल को देख के ना घबरा जाता है। बच्चे यार छोटे से ही तो होते हैं यार, तुम लोग नादान तो होते हो, ठीक है, पता तो होता नहीं है सही गलत का, जल्दी जल्दी से डर, जल्दी जल्दी खुश हो जाते हो, जल्दी जल्दी दुखी हो जाते हो, जल्दी जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी जल्दी डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हो, आसान सवाल देख के बहुत खुश भी हो जाते हो, हल्का सा मॉडरेट से टफ के बीच में कोई सवाल उसको देख के बहुत हैरान परेशान भी हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है, देखते हैं मिलके सॉल्व करेंगे इसको, है ना, मिलके सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं भाई, इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई, सवाल नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, 45 में से 45 सवाल तो हमको सही करके आने नहीं है ना, करके आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई गोली मार दी जाएगी भाई 45 में से 45 सवाल सही नहीं किए, तो ऐसा तो नहीं है ना, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं। तो ठीक है भाई, एक सवाल नहीं हो, दो सवाल नहीं हो, आगे के सवाल भी तो है। और पेपर में मेरी बात सुनना, ये टिप हमेशा याद रखना बेटा, कि कभी कभी पेपर सेटर क्या करता है, शुरुआत के क्वेश्चंस को टफ सेट कर देता है, जिससे बच्चों का मनोबल टूट जाए। मैंने क्या बोला, आप लोग खुश भी बहुत जल्दी होते हो और आप डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ना गम में बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पेपर के शुरुआत के 4 से 5 सवाल, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, बीट बायोलॉजी, ठीक है, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो लेट सपोज फिजिक्स के शुरुआत के 4-5 सवाल ऐसे उसने गूगली डाल दी कि आपसे हल नहीं है, तो आपको लगा भाई खत्म हो गया मैटर, हमारे तो बस का नहीं है, पढ़ाई जो है उसमें पूरा पानी फिर गया। बेटा मेरे को एक बात बता, 5 सवाल ही तो उसने टफ डाले, खजाना तो आगे है, छठे सवाल से देख, हो सकता है छठे सवाल से सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो बेटा ये आपकी साइकोलॉजी के साथ भी खेलते हैं, कौन ये पेपर सेटर होते हैं ना, नीट का सन की बुड्ढा, आपके साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि पेपर में हो सकता है शुरुआत के कुछ सवाल टफ डाले जाए आपका मनोबल तोड़ने के लिए, और आपका मनोबल टूट गया बस फिर खेल खत्म है, मैटर खत्म है। और नीट का सन की बुड्ढा यही देखना चाहता है बेटा कि कौन अपना मनोबल टूटने नहीं देता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे ना, जब आपके पास ट्रॉमा वाले केस आएंगे, ऐसी ऐसी हालत में पेशेंट आएंगे कि भाई अच्छा खासा आदमी तो कांप जाए, रूह कांप जाए अच्छे खासे आदमी की, लेकिन मान लो कोई ट्रॉमा वाला केस है, कोई इमरजेंसी वाला केस है, कोई एक्सीडेंट वाला केस है, चोट लग गई किसी को गंभीर, ऐसा कि भाई देख नॉर्मल इंसान को देखते एकदम चक्कर आ जाए, होश जो है खो के गिर जाए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, डॉक्टर को अपना काम मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ पा रही है बात? तो बस डॉक्टर अपना मनोबल नहीं खो सकता। तो यही सब छोटी छोटी चीजें चेक होती हैं पेपर में कि भाई इस आदमी का एटीट्यूड कैसा है। तो प्लीज पेपर में कभी कोई सवाल टफ आए तो आप ये सोच लो, मेरी बात याद कर लेना कि 45 में से 45 सवाल सही नहीं करने, हमें तो भाई 125-150 नंबर लेके आने हैं फिजिक्स में, जो कि आराम से आ सकते हैं क्लास नोट्स पढ़ के। बच्चे अभी भी पूछते हैं क्लास नोट्स डीपीपी पीवाईक्यू इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक काम करना, बोर्ड के पीवाईक्यू वाली किताब भी खरीद लेना। गुरुजी जैसे हम नीट के पीवाईक्यू करते हैं ना, बोर्ड के लिए एडवाइस दे रहा हूं भाई, नीट के पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर ले क्लास में, तो भाई नीट का अंदाजा तो हमको हो गया, लेकिन बोर्ड देना है तो बोर्ड का अंदाजा भी तो होना चाहिए। तो किताबें आती है, आप देख लेना, मार्केट में जाके ऑनलाइन देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बोर्ड की 12th की किताब आप मंगाएं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं ईयर वाइज या टॉपिक वाइज, वो आप देख लेना, जो आपको ठीक लगे। सॉल्यूशन दे रखे हो तो सॉल्यूशन को देखो, और बोर्ड में क्या करना है, हर चीज को इलेबोरेट कर करके लिखना। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो इलेबोरेट करके लिखेंगे तो देखें उसमें सॉल्यूशन कैसे लिखा हुआ है, लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करें, हमारी लिखने की हैबिट छूट चुकी है,
10th के बाद से हमारी लिखने की हैबिट रही नहीं है, तो आप प्लीज लिखने की प्रैक्टिस करें। और डेफिनेशंस के लिए, डेरिवेशंस के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को, एग्जाम आइडिया को रेफर करें। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेशन लिखनी, यहां पे नीट में हम डेफिनेशन थोड़ी लिखते हैं, सही बात है क्या? यस सर, है ना। डेरिवेशन जितने अपन क्लास में नीट रेलेवेंट है उतने करते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आपको थोड़े बहुत डेरिवेशन देख के जाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खरीद लो, ठीक है क्या? ओके सर, आई होप जो मैंने आपको बोला है ना, वो आपको समझ में आया होगा। चलो मिलकर सवाल सॉल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं। कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक यहां पे क्या बेटा, एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड लेंथ कितना है, ए है गुरुजी, है ना। कैरिंग करंट आई, कितना करंट कैरी कर रहा है, आई। आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर, ये सब एक ही प्लेन में। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ये जो फ्रेम है ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। यहां पे इसने ये नहीं बोला कि इस फ्रेम में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं, इसने बोला कि इस फ्रेम में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा पूछ रहा। हमने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ फटाफट से देखना यार, यहां पे इसको कॉपी कर लेते अपन। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैं इसको कॉपी करके ना यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात, आपको सवाल समझ में आ गया? हाँ सर, अभी तक ना एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर होता था और एक सिंगल वायर होता था, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब यहां पे ना 4 वायर से मिलकर एक फ्रेम बना हुआ है, वो फ्रेम मूव कर रहा है राइट हैंड साइड। अब आपको बोला जा रहा है इस फ्रेम में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। आपने कहा ठीक है, देखी जाएगी। मैंने कहा सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगा ए बी सी डी, तो हो गया ए बी बी सी सी डी डी, 4 वायर्स हो गए। सबसे पहले पहली फुर्सत में ए बी वाले वायर में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ए बी वाले वायर की लेंथ और वेलोसिटी भी इस साइड है, लेंथ भी इस साइड है, तो ए बी वाले वायर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी वाले वायर की लेंथ है ना, और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। सर फिर तो सोने पे सुहागा, सीडी वाले वायर की लेंथ इस साइड है, वेलोसिटी भी इस साइड है, सीडी वाले वायर की लेंथ है ना, क्या हो गया सीडी वाले वायर की लेंथ बेटा? गुरुजी वेलोसिटी के अलोंग हो गया, वेलोसिटी की लेंथ के अलोंग हो गया, तो सीडी वाले पोर्शन में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सही है? यस सर। तो यहां पे मैंने ना अलग अलग करके बना लिया, देखो मेरी बात सुनो। एक बना लिया ए बी, ठीक है ना, इसको इधर लिया। एक बना लिया बी सी, एक बना लिया, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, एक बना लिया आपने ए डी, ठीक है, एक बना लिया आपने सी डी। डन है? हाँ जी सर डन है। अच्छा, ये बना लिया आपने ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ए बी वाले में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, बीसी वाले में कोई, सॉरी सीडी वाले में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं। अब ए बी में होगी और बीसी में होगी। डन? यस सर। ये डिस्टेंस कितनी है गुरुजी? देखना, बहुत ध्यान से सुनना है यार, है ना, तभी तो स्टार मार्क किया यार, ऐसे सवाल होने चाहिए। ये कितना हो गया? देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया x, और ये पूरा है a, तो क्या मैं कह दूं कि ये डिस्टेंस कितनी है गुरुजी? ये है a/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? a/2। तो क्या आप प्यारे बच्चों मुझे बता सकते हो कि इस वायर की वजह से यहां पे AD में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि AD वाला वायर कितनी लेंथ का? a लेंथ का वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो अगर मुझे यहां पे इसकी वेलोसिटी बोल रहा हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, यहां पे इधर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, क्योंकि इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर कहां मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा बच्चों? गुरुजी क्रॉस में लगाएगा, क्रॉस 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 क्रॉस। यहां पे भी कहां लगाएगा? क्रॉस 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 क्रॉस। यस सर। तो अब मुझे यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी गुरुजी? हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। यस सर। तो B बराबर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डिस्टेंस कितना हो गया गुरुजी? ये डिस्टेंस हो गया x। मुझे बताना तुम्हें इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया? तुम्हें तो आजकल सब कुछ ही समझ में आ जाता है, तुम्हें तो कैसा भी सवाल करवा दो सब तुमको समझ में आता है, तो ये सवाल भी आएगा समझ में। मुझे बताना मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, ठीक है? ये कितना हो गया? x, ये पूरा हो गया, तो हो गया a/2, हो गया a/2। तो x में से a/2 चला गया, डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस a/2। कितना हो गया? x माइनस a/2। समझ में आ गई बात? हाँ सर। ये हो गया x माइनस, ये हो गया पूरा x, ये हो गया a/2, तो हो गया x माइनस a/2। ये विजिबल है क्या? हाँ सर, वैसे भी विजिबल और वैसे भी समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस हो गया x माइनस a/2, तो यहां पे लिख लिया x माइनस a/2। डन हो गया? हाँ साहब डन हो गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब गुरुजी इस वाले वायर की लेंथ मुझे पता है, a लेंथ होगी इधर, वेलोसिटी होगी इधर, मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, तो क्या AD में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गई? हाँ सर निकल गई। निकाल लेंगे BVL। यस सर, है ना, ठीक है। तो गुरुजी BC में भी बता दो, BC वाला जो वायर है उसकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड है ना। लेंथ कितनी है गुरुजी? वही A है लेंथ इसकी, तो लेंथ यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं, और इसको जो हिसाब किताब है नेक्स्ट उसमें कर लेंगे अपन, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, ठीक है।
अब मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, गुरुजी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस में, तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितनी होगी गुरुजी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो? हाँ सर बता सकते, कैसे? ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया x और ये हो गया a बाय 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस a बाय 2, x प्लस a बाय 2, तो x प्लस a बाय 2। डन बेटा? हाँ सर बिल्कुल सर। तो अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड पे भी बना लेंगे। पहले बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले यहां पे कितने वायर्स आपको फ्रेम दिख रहा है? मुझे 4 वायर्स दिख रहे हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ए बी वाले वायर की लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है, तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। सीडी वाले वायर में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, वेलोसिटी बोल रहा हूं सॉरी, लेंथ जो है वेलोसिटी के अलोंग है। अरे ए बी वाले वायर में लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। सीडी वाले वायर की लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है, इसमें इंड्यूस नहीं होगा ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पे कांटा मार दिया आपने, कांटा लगा, कांटा मार दिया, यस सर। अब सर इसकी वजह से यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, इसकी वजह से यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, यस सर। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? अरे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो यहां पे आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए बीवीएल चाहिए, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली इधर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली इधर, यस सर। लेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, तो अब इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते सर। अब देखो इधर इधर आ जा। अब यहां पे आपने क्या कर लिया, वही अपना फ्रेम बना लिया इधर, ठीक है, यस सर। ये फ्रेम बना लिया बेटा, और यहां पे मार्किंग कर ली आपने कितनी, वही ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ ए, ये वेलोसिटी वी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वी वेलोसिटी से जा रहा है, बी वी वेलोसिटी से जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, क्रॉस में है ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां है भाई? क्रॉस में। तो ईएमएफ इंड्यूस जब आप देखोगे तो वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, अंगूठा ऊपर आएगा, यस सर। तो ए हायर पोटेंशियल पर है, तो एक हो गया प्लस माइनस, यस सर। और यहां पे आप देखोगे इसको, वी क्रॉस बी, अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो बी हायर पोटेंशियल पर होगा, प्लस माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बता रहा है इस सवाल में तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? यस सर। तो 2 ईएमएफ आ गए इस पूरे फ्रेम में। ये ईएमएफ कितना है? इसको मैंने बोल दिया E1, इसको बोल दिया E1, बीवीएल तो आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, है ना, 2 पाई डी कितना हो गया? एक्स माइनस ए बाय 2, यस सर। और इंटू बी वी एल, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी हो गई ए, बस वेलोसिटी हो गई वी, और वेलोसिटी हो गई, देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड बी वी एल, और लेंथ कितनी होगी? ए। डन है? हाँ सर सही है। देख लो ईएमएफ इंड्यूस आया कि नहीं आया? E1, यस सर। ये कितना आ गया बेटा? E2। गुरुजी आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी वी एल म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया गुरुजी? डिस्टेंस हो गया x प्लस ए बाय 2। हाँ सर ठीक है, x प्लस ए बाय 2, तो हो गया x प्लस ए बाय 2, बी वी एल। लेंथ कितना हो गया? लेंथ कितना हो गया? ए हो गया। लेंथ कितना हो गया? ए हो गया। बस अब आप मुझे बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि भाई इस तरीके का एक सर्किट है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज करेंगी या प्रपोज करेंगी? आई मीन अपोज करेंगी या सपोर्ट करेंगी? गुरुजी प्रपोज तो हमने किया था उसको। अरे कोई बात नहीं यार, बात बीती बात पे मिट्टी डाल, तू रोया मत कर बात बात पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, सिमिलर टर्मिनल टुगेदर है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी या सपोर्ट करेंगी? गुरुजी अपोज करेंगी। अगर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जुड़ा होता तो सपोर्ट करती, अभी अपोज करेंगे। तो ई नेट कितना हो गया? ईएमएफ नेट कितना हो गया? ये दोनों एक दूसरे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था मैंने, बोल बता सिखाया था कि नहीं सिखाया था? जी गुरुजी। कितना हो गया? दिस माइनस दिस। कौन बड़ा है? गुरुजी ये बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये छोटा है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर बड़ा है, यस सर। तो E1 माइनस E2 माइनस कर दो, बस अब ये कर दो माइनस, म्यू नॉट आई वी ए बाय 2 पाई एक्स माइनस ए बाय 2 माइनस। आई नो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, पर इस तरीके के सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको मजा भी नहीं आएगा, और हो सकता है कि सवाल रिपीट भी हो जाए, है ना। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या कॉमन ले लूं? गुरुजी म्यू नॉट आई वी बाय 2, म्यू नॉट आई वी बाय 2 बाय म्यू नॉट आई वी बाय 2 बाय कॉमन ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ईएमएफ नेट कितना आ गया गुरुजी? ईएमएफ नेट आ गया म्यू नॉट आई वी ए बाय 2 पाई। सही है, ये देखो म्यू नॉट आई वी बाय 2 बाय कॉमन ले ले, कितना आ गया अंदर? गुरुजी अंदर आ गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए बाय 2। सही है यार, परेशान तो नहीं हुए यार? देखो मैं नहीं कराऊंगा ना ये सवाल, तो पेपर में आ जाएगा, फिर तुम बोलेंगे मास्टर का गेम बजाना पड़ेगा। सही है,
तो यार कभी कभी कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है इस तरीके के सवालों को हल करके। पर तू लोड मतलब परेशान मत हो, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई। गुरुजी पेपर में थोड़ी हमारे साथ खड़े रहोगे यार, पेपर तो यार फिर कैसी बात कर दी। पेपर में तो कोई भी टीचर अपने शिष्य के साथ, हाँ आशीर्वाद जरूर साथ रहता है, लेकिन पेपर में तो यार बेटा बच्चे को ही जो है तीर चलाना होता है कि नहीं चलाना होता है। यस सर। देखो इधर यहां पे कैल्शियम यानी एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x, अरे 2x माइनस ए बाय 2, 2x माइनस ए बाय 2 1 माइनस ये कितना आ गया गुरुजी, आ गया 2x प्लस ए बाय 2। यस सर। अब एक काम कर सकते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाए बेटा, एक मिनट, ये क्या हो गया देख, कैल्शियम यानी एलसीएम 2x प्लस ए बाय 2। अब एक काम कर दूं मैं फटाफट से, क्या गुरुजी 2 को ऊपर भेज दें? हाँ भेज दो भाई, इसमें कैसी शर्म, 2 को ऊपर भेज दो, डायरेक्ट यहां पे लिख दूं? हाँ गुरुजी लिख दो, 2 को ऊपर भेज दो, ये 2 को ऊपर भेज दिया, ये 2 को ऊपर भेज दिया। अब एक काम कर, 2 को बाहर भी बुला ले, 2 को बाहर बुला ले, कितना हो गया म्यू नॉट आई वी ए बाय 2 पाई, और 2 को बाहर बुला ले, अंदर क्या आ गया बेटा 1 बाय एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए। अरे सही है क्या, और ये हो गया 2x और ये हो गया 2x, डन। यस सर। अब फिर से इन दोनों का एलसीएम ले, ये 2 से 2 शहीद हो गया। मैं तो तेरे को ये नहीं बता रहा कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, मैं तो पूरा डिराइव कर रहा हूं कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने बोल दिया मतलब किसके बराबर आएगा, है ना, म्यू नॉट आई वी ए बाय पाई। एलसीएम ले लिया बेटा, 2x माइनस ए और 2x प्लस ए का एलसीएम कितना हो गया 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। कितना आया गुरुजी 2x माइनस ए 2x प्लस ए का एलसीएम हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस ए से। यस सर। और इसको माइनस आ जाएगा। यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस ए से। यार बेटा मैथ से थोड़ी सी अब क्या करें यार, मैं कह रहा हूं ना कष्ट तो भोगना पड़ेगा। कितना आ गया गुरुजी, गुरुजी आ गया म्यू नॉट आई वी ए बाय पाई। यहां पे कितना आया देख 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए, ब्रैकेट खोल, 2x से 2x शहीद हो गया, a माइनस माइनस ए 2a आ गया। यस सर। ये आ गया 2a, और नीचे कितना आ गया बेटा 2x माइनस ए इंटू कितना आया 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, ये पूरा आ गया। देखो वो आ गया। हे प्रभु ये क्या हुआ, तेरा तो गमछा भी खुल गया, ये आंसर आ गया, हाँ या ना। यस सर। देखो भाई सवाल तो अच्छा है, कैलकुलेटिव सवाल है। कैसा सवाल है तो भाई मैं पहले ही बता दूं कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन यार इस तरीके के सवाल नीट में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कुछ बच्चे इनको हल कर लेते हैं। हो सकता है सवाल रिपीट हो जाए, तो एटलीस्ट अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि ये सवाल तो हम नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट इसका आंसर थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखो कि इस तरीके का सवाल आए तो क्या होगा। लेकिन मैंने तुम्हारे भाई ने पूरा सवाल सॉल्व करके बताया तुमको, ठीक है क्या। यहां से देखो मैं आपको बताऊं फिजिक्स सिर्फ यहीं तक है, फिजिक्स सिर्फ यहीं तक है, बाकी पूरी की पूरी क्या है बेटा मैथ्स है। तो अब आप मेरे को बताओ किसके प्रोपोर्शनल हो गए म्यू नॉट आई वी 2 म्यू नॉट आई वी ए स्क्वायर बाय पाई, नीचे क्या रहा है 2x माइनस ए 2x प्लस ए, किसके प्रोपोर्शनल हुआ बताओ। नीचे आएगा 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, या गया 2x माइनस ए का स्क्वायर गलत है, 2x प्लस ए का स्क्वायर गलत है, x स्क्वायर नीचे गलत है। आगे आंसर थर्ड 2x माइनस ए इंटू 2x डिवाइडेड बाय 1 बाय 2x माइनस इंटू 2x प्लस ए के प्रोपोर्शनल होगा। आराम से गहरी गहरी सांस ले, गहरी गहरी सांस ले, आराम से इसको सॉल्यूशन को देख। मुझे पता है तेरे को समझ में आ गया, लेकिन इतनी मैथ्स होने की वजह से तेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, जो कि लाजमी है नीट का एस्पिरेंट हो गए। तू एक बार इत्मीनान से सॉल्यूशन देख के खुद से सॉल्व करेगा, जब आंसर आएगा ना तेरे को इतनी खुशी होगी कि मैं क्या बताऊं। तू मुझे बताना कमेंट में लिख के बताना कि गुरुजी हमको समझ भी आया और हमने ये देख के मतलब देखा पहले, फिर खुद से कोरे कागज पे इसको हमने डिराइव भी कर लिया। मजा आएगा, ठीक है, फिर तेरे दिल से निकलेगा मजा आया, ठीक है, सही है। यस सर। देख लो बेटा इसके सॉल्यूशन को एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो फटाफट से, मैं साइड में हट गया, आया समझ में कि नहीं आया। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अरे देख ले बेटा, हाँ सर ठीक है देख लिया है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, देखो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए किसके लिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। यस सर। आपको इसकी वेलोसिटी पता है, लेंथ पता है वायर का, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आपने इस फ्रेम में देख लिया कि भाई कहां कहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर अकॉर्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने ईएमएफ नेट निकाल लिया। बताना मेरे को मजा आया कि नहीं आया, और तुमने खुद से इसको डिराइव किया कि नहीं किया क्लास के बाद, ठीक है। यस सर। फिजिक्स यहीं तक है, बाकी पूरी की पूरी मैथ्स है, ठीक है, इतना टफ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, आ जाओ साहब आगे चले। क्या लिखा हुआ है, अरे भाई मोशनल ईएमएफ मैंने तुमको कही थी, सीधे बैठो
मोशनल ईएमएफ मैंने तुमको कही थी कि भाई थोड़ा अच्छा खासा बड़ा सब टॉपिक है, इसमें काफी प्रकार के सवाल आते हैं। तो आई होप अभी तक तो सब क्लियर होगा। हाँ सर बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी तक रॉड सिर्फ और सिर्फ चल रही थी, अभी तक रॉड सिर्फ और सिर्फ चल रही थी, अब रॉड घूमने लगेगी, अब रॉड घूमने लगेगी तो टेंशन नहीं लेनी है। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशनल ईएमएफ वही है, मोशनल ईएमएफ ही चल रहा है, बट ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड। कौन सा मोशन? मोशन है लेकिन कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। अभी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था, ट्रांसलेशन समझते हैं? यस सर। कि जैसे मान लो ये हो गई, एक मिनट मैं व्हाइट कलर की पेंसिल यूज कर लेता हूं सो दैट आपको कॉन्ट्रास्ट में दिख जाए, ठीक है क्या? ये देखो अभी तक जो रॉड का या वायर का मोशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था गुरुजी? ऐसे ट्रांसलेशन मोशन ऐसे हो रहा था, या 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 ऐसे हो रहा था, कैसे तो भी हो रहा था, ट्रांसलेशन घूम नहीं रही थी। अब क्या हो रहा है? अब रॉड घूमने लग रही है, लिखा है ना मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन गुरुजी? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। किसका रोटेशनल मोशन? कंडक्टिंग रॉड का रोटेशनल मोशन। बोलो समझ में आ गई बात? जी गुरुजी बिल्कुल आ गई, बस वही कह रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। यस सर। ये एक रॉड है जिसका लेंथ कितना पता है आपको गुरुजी? इसका लेंथ हो गया मान लो एल, एक मिनट, इसका लेंथ हो गया साहब एल हो गया इसका लेंथ। यस सर। और ये रहा है घूम अपने किसी एंड पॉइंट के अबाउट, है ना, एंड पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। मान लो यहां पे ये घूम रहा है एंड पॉइंट के अबाउट, एल इसका लेंथ है। कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इसमें इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा गुरुजी? देखो है ना, ये मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है, मतलब जैसे मान लो ऐसे ऐसे। अच्छा सर समझ गए, घूम रहा है। अब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं, कैसा है? रोटेशनल मोशन है। कैसा है? रोटेशनल मोशन है। तो क्या कर रहा है बेटा? घूम रहा है। तो यहां पे इमोशनल, गुरुजी तो इमोशनल हो गया। हाँ यार इमोशनल तो हो गया गुरुजी, इमोशनल अत्याचार। अरे इमोशनल नहीं है, इमोशनल है। वो इमोशनल जैसा लग रहा है गधे। ये देख हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको याद रखियो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? जी गुरुजी बिल्कुल साहब समझ में आ गई। अच्छा कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में? जो हिंज्ड पॉइंट है, हिंज पॉइंट समझते हैं? जैसे मैं बोलूं कि यार ये रॉड इसको घुमाना है, इसको घुमाना है, इस रॉड को घुमाना है। अब आप इस किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट घुमाओगे तो इस पॉइंट के अबाउट आप घुमा रहे हो तो हिंज पॉइंट हो गया। यहाँ के अबाउट घूम रहा है तो ये हिंज पॉइंट हो गया, इसको हिंज पॉइंट बोलते हैं। तो मोशनल ईएमएफ कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। किस किस के बीच में? बिटवीन हिंज्ड पॉइंट, है ना। हिंज्ड पॉइंट मतलब समझ गए जी गुरुजी, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है ना, हिंज्ड पॉइंट। ये हिंज्ड पॉइंट है। हिंज पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, हिंज्ड पॉइंट। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आसानी रहे। हिंज्ड पॉइंट, ठीक है सर, ये हो गया हिंज्ड पॉइंट। ओके डन, ठीक है। तो ये इमोशनल यानी मोशनल ईएमएफ किस किस के बीच में होगा? बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड कॉर्नर ऑफ रॉड, एंड कॉर्नर ऑफ रॉड। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर। बिटवीन हिंज पॉइंट एंड कॉर्नर ऑफ रॉड, तो हिंज पॉइंट और कॉर्नर के बीच में होगा कितना? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको याद रखना। अभी जो ओमेगा है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो ओमेगा है ये रेडियन पर सेकंड में पुट होगा। यस सर, है ना। तो पुट ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। याद है क्या? हाँ सर, रेडियन पर सेकेंड आपने बताया था। और रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करते रेडियन पर सेकेंड में, वो भी बताया था। अच्छा एक कन्वर्जन और जान लो, पता होगा वैसे आपको, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं? गुरुजी इतना आपने हमको हल्के में ले रखा है क्या? हमें पता है मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए पता है तो बहुत अच्छी बात है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किलोमीटर पर आर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, एंड वाइस वर्सा। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने का है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या? हाँ सर। तो गुरुजी ये बताने का क्या तंत्र है? अरे भाई फिजिक्स में कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड पता होना चाहिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड पता होना चाहिए, वैसे किलोमीटर पर आवर से भी पता होना चाहिए। काम की बात है, ठीक है ना। चलो इसको यहां पे लिख लेते हैं। चलो खैर, तो यहां पे लिखा हुआ है पुट ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड, तो कितना हो गया? हाँ, इसको याद कर ले बेटा फटाफट से। जी सर। तो सर इस पे जब तक आप स्टार मार्क नहीं लगाओगे तब तक हमारी आदत खराब हो चुकी है, हम याद नहीं करेंगे। तो यहां पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, साइड में हट गया हूं। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर किस किस के बीच में? बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर पॉइंट, है ना। बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर पॉइंट, या यूं कह लो
कि यूं कह लो कि जितनी ये लेंथ एल है ना, जितनी ये लेंथ एल है, उस जैसे यहां पे एल आ रहा है तो एल लेंथ पर कौन सा पॉइंट है, एल लेंथ पर कौन सा पॉइंट है, यहां पे मान लो पॉइंट आ गया बी। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, देखो इधर यहां पे मैंने लिख दिया ओ बी लिख दिया, तो कॉर्नर पॉइंट से अच्छा है ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन हिंज पॉइंट एंड पॉइंट बी, बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड पॉइंट बी। हिंज पॉइंट कौन सा हो गया, यहां पे ओ हो गया, और कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट के लिए, ठीक है, और कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। बोलो समझ में आई बात? मतलब आपको मैं तो ये कह रहा हूं हिंज पॉइंट और जिस भी पॉइंट के बीच में आपको इमोशनल चाहिए, हिंज पॉइंट और जिस भी पॉइंट के बीच में आपको इमोशनल चाहिए, आप उसकी लेंथ पुट कर दो, आप उसकी लेंथ यहां पे पुट कर दो। समझ में आ गई बात? अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। समझ में आ गई बात? मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हिंज पॉइंट और जो भी पॉइंट के बीच में आपको इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ चाहिए, आप तो हिंज पॉइंट और उस पॉइंट के बीच की लेंथ यहां पे पुट कर दो। अभी मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर कितना हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो भाई सवाल देखो, बहुत बेसिक सा सवाल है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे, देख लो पहले जल्दी से। यस सर, क्या कह रहा है, अ कॉपर रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ए बी की लेंथ कितनी एल है, पाइवटेड एट वन एंड, पाइवटेड का मतलब अरे आपने इसको रॉड को दीवार से कील लगा के ठोक दिया दीवार में, ठीक है क्या? यस सर, पाइवटेड मतलब हिंज्ड, हिंज भी बोल सकते हैं, पाइवटेड बोल लो, हिंज बोल लो। कहां पे गुरुजी, पॉइंट ए पे। यस सर, रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये रॉड ऐसे और ये रॉड ऐसे घूम रही है, ठीक है क्या? यस सर, समझ में आ गई बात है ना? इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द ईएमएफ developed between the point A, the EMF developed between the point A of the rod and end B। कह रहा है A और B के बीच में, A और B के बीच में कितना इंड्यूस होगा EMF, ये आपने बताना है। यहां पे एक मिड पॉइंट भी है C, खैर उसको आप जाने दो, है ना, उस पर अगला सवाल मैं आपको करवाऊंगा। अभी तो आप मेरे को इसको सॉल्व करके बता दो कितना आंसर आएगा। A और B के बीच में, A और B के बीच में A हिंज्ड पॉइंट है, यस सर, देख लो बताओ कितना आंसर आया गुरुजी, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, यस बिल्कुल सही। देखो हिंज पॉइंट, ये तो हिंज पॉइंट तो होगा ही होगा, हिंज पॉइंट तो होगा ही होगा, और दूसरा पॉइंट जो भी आपको लेना है, अगर आपको सी लेना है तो आप ए से सी की लेंथ लिख दो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में। अगर आपको ए और बी के बीच में लेना है तो आप ए और बी के बीच की लेंथ लिख दो किसमें, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में। समझ में आ गया? सुनना, इमोशनल डैमेज, यस सर, ये देखो इमोशनल बराबर हाफ बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर, ऐसी तो लिखूंगा, हाँ सर, है ना, लेंथ का स्क्वायर, सही बात है। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में मुझे बताओ इमोशनल चाहिए गुरुजी, ए और बी, ए हो गया हिंज पॉइंट से, ये तो बी कितनी दूरी पर है गुरुजी, 20 से दूरी पर है, एल दूरी पर है, बस तो खेल खत्म, पैसा हजम और सवाल हो गया जमाजम। कैसे, कितना हो गया, हाफ बी ओमेगा, और हिंज पॉइंट से कौन से पॉइंट के बीच में इमोशनल चाहिए, हिंज पॉइंट और बी, तो हिंज पॉइंट से बी की दूरी कितनी होगी, एल, लेंथ एल पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, हियर इज योर आंसर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दैट्स इट, डन हो गया। हाँ सर, क्या बात है सर, इतना इजी, यस। तो बेसिकली यहां पे आप ये याद रखो, हिंज पॉइंट तो आएगा ही आएगा, हिंज पॉइंट तो आएगा, हिंज पॉइंट और जोन से भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट के बीच में आपको इमोशनल चाहिए, आप उन दोनों के बीच की लेंथ लिख दो। जैसे आपको यहां से बी तक चाहिए तो आप ओ से बी तक की लेंथ लिख लो, यहां से आपको जैसे मान लो हिंज पॉइंट से सी के बीच में चाहिए, हिंज पॉइंट और सी के बीच में चाहिए, तो हिंज पॉइंट से सी के बीच की लेंथ को पुट कर दो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में। अभी अगले सवाल में आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। डन हो गया? हाँ सर, तो डन हो गया, बिल्कुल, ये तो डन। अगला सवाल देखो भाई, क्या कह रहा है अगला सवाल, फटाफट से क्या कह रहा है, अ कॉपर, सेम टू सेम वही सवाल है, कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल, है ना, लेंथ कितनी होगी बच्चों, गुरुजी लेंथ हो गई एल, कॉपर रॉड की लेंथ कितनी होगी साहब, एल हो गई। अब आपको बोला जा रहा है रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यस सर, द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द मिड पॉइंट सी, ये ले, द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द मिड पॉइंट सी ऑफ द रॉड एंड बी। अरे बाप रे बाप, किस किस के बीच में बोल रहा है, किस किस के बीच में बोल रहा है गुरुजी, बोल रहा है बिटवीन द मिड पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में बोल रहा है। अब आप बोलोगे, अब आप हैरान, आप परेशान एकदम से, कैसे कि गुरुजी आपने तो हमको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकालना सिखाया, लेकिन उसमें से एक क्या होता था, हिंज पॉइंट। यहां पे तो हिंज पॉइंट, यहां पे तो सी और बी के बीच में है, गद्दारी कर बे, टेंशन नहीं लेनी, पहले तू अपना दिमाग चला ले, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कैसे हल करना है, पहले तू ट्राई कर ले पूरा, ठीक है क्या?
ये सर फिर मैं तेरे को बताता हूं, देख कर ट्राई कर। ये अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर दिया देख मैंने तेरे लिए, ठीक है क्या? हाँ सर। गुरुजी साथ में ना हमारी रिक्वेस्ट है, हमको ये भी बता देना कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, कौन सा पॉइंट, वो मैं बता दूंगा, तो टेंशन ना ले, ठीक है? आ जाओ मैं, हाँ सर देख सबसे पहले सुनना, स्टार मार्क किया मैंने, कहा यार 2 पॉइंट्स के बीच में मैं इमोशनल निकाल तो पाऊंगा, लेकिन उसमें से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। मुझे किस किस के बीच में बोला है? सी के बीच में और बी के बीच में। किस किस के बीच में बेटा? सी और बी के बीच में। तो मैं काम करता हूं, पहले ए और सी के बीच में निकाल लेता हूं, फिर ए और बी के बीच में निकाल लेता हूं, ए और सी के बीच में निकाल लेता हूं, ए और बी के बीच में निकाल लेता हूं, फिर उनको माइनस कर दूंगा। समझना, पहले मैंने बोला कि ए और सी के लिए क्या करूं गुरुजी? वीए माइनस वीसी, है ना, वीए माइनस वीसी। गुरुजी बता दो कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है? वही है वी क्रॉस बी का डायरेक्शन। वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आप देखो, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो, वी क्रॉस बी, और अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। देखो यहां पे पहले एक बार मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखा दूं, जैसे कैसे घूम रहा है यार, इस प्रकार से घूम रहा है। हाँ सर, तो ये जो पॉइंट्स होंगे कैसे मूव करे होंगे, आप ही मेरे को बताओ। सर ये पॉइंट्स ऐसे, अरे एक मिनट भाई, ये इसको पिंक कलर से बना देते हैं। ये ऐसे मूव करा ना रॉड, ऐसे, यस सर। तो ये पॉइंट्स कैसे जा रहे होंगे? ऊपर 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 जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? हाँ सर बिल्कुल सर जा रहे होंगे। बस तो हो गया सॉल्व, वी क्रॉस बी करने का, वी क्रॉस बी। अरे ये ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। तो पॉइंट्स कैसे जा रहे होंगे? ऊपर की साइड जा रहे होंगे। अरे यार बेटा ऐसे घूम रहा है, तो पॉइंट्स कहां जा रहे होंगे? ऊपर की साइड। पॉइंट्स कहां जा रहे होंगे? ऊपर की साइड। तो वी क्रॉस बी, 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 यस सर। तो अंगूठा का आया, लेफ्ट हैंड साइड आया, तो ओ का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। इस प्रकार से देखना है। जैसे यहां पे आ जाओ फटाफट से, इधर आओ, इधर देखो, यहां पे ये कैसे घूम रहा है गुरुजी? ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये पॉइंट्स कहां जा रहे होंगे बेटा? गुरुजी पॉइंट जा रहे होंगे ऊपर। अब ये पॉइंट अगर ऊपर जा रहे होंगे तो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। यस सर, दिखावे पे ना जाए, अपनी अक्ल लगाएं। वी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी गुरुजी, तो ओमेगा है। अरे ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट एटलीस्ट इतना मैं बोल सकता हूं ना, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यस सर। अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूमता, ऐसे घूमता, तो मैं बोलता पॉइंट नीचे की तरफ जाता। लेकिन अब ये पॉइंट कहां जा रहा है गुरुजी? ऊपर। तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ए का हायर पोटेंशियल हो गया। यस सर। चाहे आप ए और सी के बीच में देखो, वी क्रॉस बी, ए का हायर पोटेंशियल। चाहे आप ए और बी के बीच में देखो, वी क्रॉस बी, ए का हायर पोटेंशियल। यस सर। तो इसीलिए मैंने लिखा है वी माइनस वी सी। कितना आ गया? हाफ बी ओमेगा। देखो हमेशा जब भी हम हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगाते हैं, तो हम लगाते हैं ऑलवेज अप्लाई हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी अदर रिक्वायर्ड पॉइंट, और उन दोनों के बीच की लेंथ आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो वी ए माइनस वी सी कितना हो गया गुरुजी? वी ए माइनस वी सी, ए और सी के बीच में मिड पॉइंट हो गया L/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी साहब? L/2। एक मिनट, ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। यस और नो? हाँ सर, ये भी L/2, ये भी L/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे है। तो अब मेरे को एक बात बता, ए और सी के लिए चाहिए तो क्या पुट करूंगा यहाँ पे? लेंथ कितनी पुट करूंगा? हिंज पॉइंट तो है ही और सी है, तो हिंज पॉइंट और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? L/2। तो हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बेटा गुरुजी? आ गया वी ए माइनस वी सी, है ना, ये आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। ऐसा ही तो कुछ आया। हाँ सर, बोलो क्या बोलती पब्लिक? ये सर, ये आ गया। गुरुजी अब एक काम करो, ए और बी के बीच में निकाल लो। चालाकी, यू आर वेरी चालाक ब्रो। सी और बी के बीच में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमेशा जब भी हम इमोशनल निकालेंगे रोटेटिंग रॉड में, तो एक हिंज पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, एक दूसरा पॉइंट होगा। जरूर नहीं एंड पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट होगा। सही बात है यस, लेकिन एक हिंज पॉइंट होना जरूरी है। हमने कहा सबसे पहले ए और सी में निकाल लिया, क्योंकि ए हिंज पॉइंट है। ए और सी के बीच में लेंथ जो L/2 पुट कर दी। अब ए और बी के लिए निकालेंगे, तो हो गया वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी। गुरुजी आपको कैसे पता पड़ा कि ए बड़ा है? अरे यार देखना, वी क्रॉस बी, तो अंगूठा ए की तरफ आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है? ए। सबसे बड़ा कौन है? ए। समझ में आ गई बात? देखो अंगूठा किस तरफ आ रहा है? वी क्रॉस बी, ए की तरफ, तो सबसे बड़ा ए, फिर सी, फिर बी। ठीक है सर। तो वी ए माइनस वीबी कितना हो गया? वी ए माइनस वीबी कितना हो गया गुरुजी? हाफ बी ओमेगा। ए और बी के बीच में लेंथ कितनी होगी? ए और बी के बीच में लेंथ एल हो गई। यस सर, ये हो गया एल स्क्वायर। तो कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, यानी आपको चाहिए व्हाट यू नीड इज वीसी माइनस वीबी। वीसी माइनस वीबी, नॉटी हो रखे, नॉटी, वीसी माइनस वीबी। यस सर। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। पहले बताओ ये समझ में आए कि नहीं है? देख लो पहले, आप इसको डाइजेस्ट कर लो आराम से, ठीक है, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक है क्या? ठीक है सर। वी ए माइनस वी सी आ गया, वी ए माइनस वी बी आ गया। अब मैं क्या करूंगा? 1 माइनस 2 कर दूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा। देखो फिर क्या होगा, देखो आप देखते जाओ बस। 1 माइनस 2 कर दिया, कितना हो गया? 1 माइनस 2, तो गुरुजी हो गया वी ए, LHS माइनस किया, वी ए माइनस वी सी से ये माइनस हो गया वी ए माइनस वी बी। सही है, देखो ना। हाँ सर,
वी ए माइनस वीसी से ये माइनस हो गया 1 माइनस 2 वी माइनस वीसी माइनस वी ए माइनस वीबी, कितना आ गया गुरुजी? आ गया हाफ बी ओमेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 4 8। हाँ सर, तो इसको आप ऐसे लिख दो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 8 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये सर सही है। ये सर कितना आ गया? 1/8 माइनस 1/2 कितना आ गया? -3/8। कितना आ गया बेटा? जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते, देखो कितना आया। ब्रैकेट खोलो गुरुजी, खोला वी ए माइनस वीसी, ब्रैकेट खोला वी ए माइनस वीसी, वी ए माइनस वीसी माइनस वी ए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वी ए प्लस वीबी बराबर -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कितना आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर। यस सर, तो बेटा वी ए से माइनस वी ए शहीद हो गया, ये आ गया माइनस वी सी प्लस वीबी बराबर -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यस सर, लेकिन आपको क्या निकालना है? वीसी माइनस वीबी निकालना है, और हमारे पास क्या रखा? माइनस वीसी प्लस वीबी, तो हर एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस वीबी मतलब इसको माइनस से और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? लो, तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना आ गया? देखो कितना आ गया बताओ। अरे माइनस से, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया गुरुजी? हो गया माइनस का उल्टा प्लस वीसी, है ना, प्लस वीसी, माइनस का उल्टा प्लस वीसी, प्लस वीबी का उल्टा माइनस वीबी, माइनस का उल्टा प्लस। सही है? हाँ सर, है ना, तो हो गया 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बहुत मुश्किल है कि ऐसा सवाल आए, लेकिन अगर आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करके आ पाएंगे। आई नो ये थोड़ी सी चीज अलग है और इस तरीके के सवाल आए भी नहीं है, लेकिन अगर आगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करके आ पाएंगे। अगर नीट का स्तर है यहां पे तो मैं आपको ये वाले सवाल करवाऊंगा, ताकि गलती से देखो यार आसान आ गया तो बल्ले बल्ले, ओ पापा जी, ओ पापा जी, यस सर बल्ले बल्ले, ओ गुरु ठोको ताली। लेकिन अगर टफ आ गया तब भी हम बल्ले बल्ले कर सके, तब भी हम बोल सके ओ गुरु ठोको ताली, उसी के लिए सब करवा रहा हूं। ठीक है क्या? यस सर, मैं नहीं करवाऊंगा तो पेपर में आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये देख लो। और एक काम और कर लेते हैं गुरुजी, यहां पे ना इसको कॉपी करके मैं यहां पे इसको पूरे को हटा दे रहा हूं, सो दैट ये आपके लिए एक प्योर साफ सुथरा सा सवाल बन के रह जाए। ठीक है, और कहां पे हो गया सॉल्यूशन? पीछे की साइड इसका सॉल्यूशन हो गया। सही है? हाँ गुरुजी, अब ठीक है सर। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। ये देखो बेटा, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? बोल रहा है वीसी माइनस वीबी चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपसे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन उनमें से एक पॉइंट क्या होना चाहिए? हिंज पॉइंट। किसी हिंज पॉइंट और किसी भी कोई अदर पॉइंट के बीच में जिनके बीच की लेंथ एल है, उनके बीच में इमोशनल रोटेटिंग रॉड में कितना होगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जैसे यहां पे फिलहाल बिटवीन हिंज पॉइंट एंड पॉइंट बी है, क्योंकि लेंथ कितनी है इन दोनों के बीच में? एल है। लेकिन मैं हिंज पॉइंट और किसी भी अदर पॉइंट के बीच में क्या निकाल सकता हूं? ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकता हूं। जैसे यहां पे बहुत बेसिक सा सवाल पूछा कि ए और बी के लिए, तो आपने बोल दिया हिंज पॉइंट और बी के बीच में लेंथ कितनी है, तो पुट कर दिया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि वी क्रॉस बी, अरे ये ओमेगा ऐसे ऐसे घूम रहा ना, तो वेलोसिटी यहां पे तो होगी। यस सर, तो वी क्रॉस बी, ए की क्या आई बेटा? ज्यादा पोटेंशियल है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है इस सवाल में नॉटी हो रहा है, नॉटी इस सवाल में कह रहा है सी और बी के बीच में बताओ। तो यार सी और बी तो इनमें से कोई हिंज पॉइंट नहीं, तो दिमाग लगेगा क्या कि हिंज पॉइंट है तो ए और सी के बीच में निकाल, ए और बी के बीच में निकाल, फिर उनको माइनस कर दे। ठीक है, ए और सी के बीच में निकालने के लिए हाफ बी ओमेगा एल बाय 2 का स्क्वायर, ए और बी के बीच में निकालने के लिए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यस सर, तो एक बार ए और सी के लिए निकाला, एक बार ए और बी के लिए निकाला और उनको माइनस कर दिया। आपको कैसे पता कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? मैं बता रहा हूं, यहां पे इधर बस ये देख ले कि ये वेलोसिटी इधर होगी, कैसे घूम रहा है? हाँ सर, ये ऐसे घूम रहा है। हाँ सर, अरे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। यस सर, तो ऊपर जा रहे होंगे। यस सर, तो वी क्रॉस बी बता कहां है? वी क्रॉस बी इधर आए, वी क्रॉस बी इधर आए। यस सर, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका? ए का। ए के बाद किसका? सी का। सी के बाद किसका? बी का। गुरुजी ये कैसे पता कि ए के बाद सी का नंबर है, सी के बाद बी का नंबर है? आप ए और सी के लिए देख लो, ए और सी में अंगूठा कहां दिखा रहा है? ए पर, इसका मतलब ए और सी में ए का ज्यादा है। आप सी और बी के लिए देख लो, सी और बी के लिए अंगूठा कहां दिखा रहा है? सी की तरफ, इसका मतलब सी का बी से ज्यादा है, लेकिन सी का ए से कम है, तो ए का सबसे ज्यादा, सी फिर बी, इस तरीके से। ठीक है, फिर अपन ने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, है ना, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, वी बी माइनस वी सी, है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया ना। सॉरी, ये देख लो ना, इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई ये माइनस वीसी है, उस साइड जाके प्लस वीसी हो गया, वीबी है उस साइड जाके माइनस वीबी हो गया, -3/8 इस साइड जाके +3/8 हो गया। ये आ गया अपने पास आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो यार आज एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्विक रिकैप आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। मेन तो प्रमुख रूप से हमने एक ही चीज पढ़ी है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। बेटा तो जब भी एक कंडक्टिंग रॉड या वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इस प्रकार से कि उसका वी, बी और एल में से कोई भी चीज पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो जाए तो उस रॉड के अंदर इंड्यूस होता है कि ईएमएफ। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टिंग रॉड या वायर में है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगता है फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से। यस सर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी सिरे पे, किसी एंड पे, किसी छोर पे जाके बैठ जाते हैं और वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये पूरी रॉड कंडक्टिंग रॉड या वायर तो न्यूट्रल है, तो एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो दूसरे सिरे पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और दो एंड्स के बीच में डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड या इमोशनल। इमोशनल मोशनल ईएमएफ। बोलो डन। यस सर। कितना होता है? वी क्रॉस बी डॉट एल। ये रिकैप करवा रहा हूं, वी क्रॉस बी डॉट एल। यस सर। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट के हिसाब से ए क्रॉस बी डॉट सी में कोई भी तीन में से दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा? गुरुजी कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। और अगर तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो कितना हो जाएगा ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट? गुरुजी ये हो जाएगा ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट हमारे पास ए बी सी, है ना। वैसे ही फिर मैंने आपको बता दिया वी और बी पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, ईएमएफ जीरो। वी और एल पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, ईएमएफ जीरो। बी और एल पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, ईएमएफ जीरो। बी वी एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, ईएमएफ हो गया बी वी एल। कैसे देखे कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है? वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर ले। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। उसके बाद आपने क्वेश्चंस करवाए। यस सर। क्वेश्चंस में सीधे वायर होंगे तो बहुत बढ़िया। कोई इस प्रकार की वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक, जो लेंथ के ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल, तो उसके कंपोनेंट ले लेना। करवाया था। यस सर। कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर है तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके आप स्ट्रेट वायर की तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि एक स्ट्रेट वायर है, वर्टिकल है, एक और पैरेलल एक वर्टिकल वायर है। यस सर। ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा? गुरुजी फिर ये देख लिया था एक वर्टिकल वायर, एक हॉरिजॉन्टल वायर, ये ऐसे मूव करेगा, इसके लेंथ के लॉन्ग मूव करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। ये ऐसे मूव करेगा तो फॉर्मूला मैंने लॉन वाला आपको लिखवाई दिया। यस सर। उसके बाद हमने बहुत बढ़िया पीवाईक्यू सॉल्व किया जिसको आज आप नोट्स रिवाइज करने के बाद कोरे कागज पे लिखोगे और मुझे बताओगे आपने किया कि नहीं। यस सर, है ना। वो जो फ्रेम था कि भैया वो जो फ्रेम मूव कर रहा है उसमें चार वायर से दो वायर्स में ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया, दो में नॉन जीरो हो गया, माइनस किया कि किसके प्रोपोर्शनल है वो हो गया। उसके बाद यदि मैं रॉड को रोटेट कर दूं तो हिंज पॉइंट और किसी भी एक्स वाई जेड, अगर मैं रॉड को रोटेट कर दूं तो हिंज पॉइंट और किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट के बीच में जो मोशनल ईएमएफ होगा वो कितना होगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बस वहां पे शर्त ये कि एक पॉइंट क्या होना चाहिए? हिंज पॉइंट होना चाहिए और दूसरा पॉइंट कोई भी हो सकता है, बाकी लेंथ उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ हो जाएगी। हिंज पॉइंट और जो भी पॉइंट के बीच में आपको मोशनल ईएमएफ चाहिए घूमती हुई रॉड में तो लेंथ आप उसमें पुट कर दे हाफ बी ओमेगा लेंथ स्क्वायर। यस सर। उस पर फिर हमने क्या किए? सवाल किए। यहां पे भी हमने डायरेक्शन का खेल देख लिया कि भाई अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये पॉइंट ऊपर जा रहे हैं तो वी क्रॉस बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। तो 100 बात की एक बात यहां पे स्मरण रहे, यहां पे ध्यान रहे कि ये जो मोशनल ईएमएफ है ये किस किसके बिटवीन हिंज पॉइंट ऐसे लिख देता हूं, बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। हिंज पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट ऐसा लिखना ज्यादा सही रहेगा ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। कि एक तो हिंज पॉइंट होगा, बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। एंड नोट यहां पे लेंथ एल क्या होगा? एल इज लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड दैट पॉइंट जिसके बीच में हमको मोशनल ईएमएफ चाहिए। हिंज पॉइंट एंड अदर पॉइंट, जो कोई एक अदर पॉइंट होगा उसके बीच में लेंथ होगी। तो क्या लिखा? इमोशनल इज बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। एल इज द लेंथ बिटवीन हिंज पॉइंट एंड दी अदर पॉइंट। अब बी फील आई कि नहीं आई? यस सर बिल्कुल। तो बेटा इसी के साथ मोशनल ईएमएफ हुआ समाप्त और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम कुछ और सवाल मोशनल ईएमएफ पे करेंगे, थोड़े बहुत जो सवाल और हमारे करने के रह गए हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मोशनल ईएमएफ के। यस सर, है ना। इसकी रॉड की हम डिस्क भी बना के देख लेंगे और फिर जो इसका लास्ट पोर्शन है चैप्टर का सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वो अपन फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा। ये सर तो आज जो आपको बढ़िया से डीपीपी इसके साथ मिलने वाली है वो बढ़िया से सॉल्व करना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों।